जी प्रभु जी, शुरू हो जाइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। श्री जगन्नाथाष्टकम्। कदाचित् कालिन्दी तट विपिन संगीतकरावो मुदाभिरिनारी वदन कमल स्वाद मधुपः रमा शंभु ब्रह्मामरपति गणेशार्चितः पदो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। भुजे सव्ये वेणुं शिरसि शिखि पिच्छं कटितटे दुकूलं नेत्रान्ते सहचर दधते सदा श्रीमद्वृन्दावन वसति लीला परिचयो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। महाबोधस्थिरे कनक रुचिरे नील शिखरे वसन प्रसादान्तः सहज बलभद्रेण बलिना सुभद्रा मध्यस्थः सकल सुरसेवा वसरदो जगन्नामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। कृपा पारवारः सजल जलद श्रेणी रुचिरो रमावाणि रामः स्फुरदामल पङ्केरुमुखः सुरेन्द्रैराराध्य श्रुतिगणशिखा गीतचरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। रथारूढ़ो गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले गच्छन् पथि मिलित भूदेव पटले स्तुति प्रादुर्भावं प्रतिपदमुपाकरण्य सदा यः दया सिन्धुर्बन्धु सकल जगतां सिन्धु सुतया जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जय जगन्नाथ जय बलदेव सुभद्रा कृष्ण परम ब्रह्म कुवलय दलोत्फुल्लनयनो हस्ति नीलद्रौनीत चरणोऽनन्त शिरसि रसानन्दी राधा सरसवपुरालिङ्गन सुखो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। न वैयाचे राज्यं न च कनकमाणिक्य विभवम् न याचे हम रम्यां सकल काम्यां वरवधूं सदा काले काले प्रमथ पतिना गीत चरितो जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे। अब एक वर्ष बचा है, इसमें थोड़ा सा कंपोजिशन चेंज करते हैं, तो मेरे वाले जो गाने में कंपोजिशन यूज हुआ है वो वाला।
हरत्वं संसारं द्रुततमसारं सुरपते हरत्वं पापानां वृततिमपरां यादवपते अहो दीननाथे निहित चरणो निश्चितं दम् जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे जगन्नाथ स्वामी नयन पथगामी भवतु मे भवतु मे भवतु मे जय जगन्नाथ जय बलदेव जय सुभद्रा जय सुदर्शन जगन्नाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् प्रयतः शुचि सर्वपापान् विशुद्धात्मा विष्णुलोकं स गच्छति इति श्रीमद् विरचितं श्री जगन्नाथाष्टकं संपूर्णम्। हरे कृष्ण। हरी बोल हरी बोल हरी बोल। बहुत सुंदर प्रभु जी, जोश दिला दिया। अब इंटरव्यू भी अच्छा जाएगा मेरा। हरे कृष्णा। जगन्नाथ जी की ब्लेसिंग हरे जरूरी कृष्ण। है। पता नहीं असल में क्या हुआ जय कल रात में। डोंट वांट टू ग्लोरीफाई। जगन्नाथ जी सपने में आए कल मेरे। जगन्नाथ जी ने कहा भक्ति करनी है तुम्हें, छोड़ना नहीं है। हाँ जगन्नाथ जी सही है। पता नहीं क्यों आए। हाँ कंटिन्यू। अभी 10-15 मिनट पहले ही पूरी के लिए टिकट बुक की है। ओ हरी बोल। कब जा रहा है वो जी? 28 को ना? हाँ, 28 को बर्थडे है मेरा, तो 26 को जा रहा है। 26 को भी 2 टिकट दिखा रहा था पुरुषोत्तम से, तो इसलिए बुक कर दिए कि अगर किन्हीं को जाना हो तो वेटिंग में टिकट लेके जा सकते हैं। ठीक है, मेरी भी कर दीजिएगा, हम भी आ रहे हैं। ठीक है। ठीक है, ठीक है, ठीक। ठीक है। ओके हरे कृष्णा। my Shiksha Guru, Shreyans Prabhuji, ठीक, and to all devotees who come in the class. I thank everyone again for everything. Please accept my words as your poor and helpless servant who try to serve according to his capability. Secondly, I thank to my parents or my guardians who never irk me for doing bhakti, even always praise me and appreciate me for this. Before coming into bhakti, I was just a prudent boy who didn't know who was he. But to just because of Prabhuji, Shyam, I came into bhakti. So this journey was so long. So I will tell you on the some another day. But I'm here to share my spectacles with all of you. What I felt before attending this magnanimous class and what I felt during this whole journey and what I felt now. So, so I'm very fortunate that I got such an association of a great devotee like a Prabhuji and all of you in the class. He's also Prabhuji also is also one of my benevolent friends. I try to maintain a border of friend and Shiksha Guru. It is very important. It is very important and basic thing that you listen to your Shiksha Guru and spiritual master very keenly and very carefully. We keep one thing in our mind: the bona fide master never cheat you. The bona fide master they never cheat you because he never wants because he never wants some gratification from you. He never wants. And we see such a great example in front of us. That is Shyam, our teacher, our Acharya, our Chanakya, Prabhuji. Uh, he taught whole Bhagavad Gita without demanding anything in return. This is very important. He taught whole Bhagavad Gita without demanding anything in return.
He always served us and feed real knowledge to our soul, not our body, our soul. Like a mother feed her children selflessly. So the point is that what our duty toward our spiritual master. So, yes, prasada bhagavad prasad, yes, prasada na gut kutvati, dhyanastum sastase yasasya sandhya, vande guru shri charanat. Always keep in mind that whatever you are doing, do it honestly, whatever means in bhakti, and rest, leave it on Krishna. Do your best. In a nutshell, I halt by saying that thank you so much to Srila Prabhupada who gave us Bhagavad Gita as it is, which is impeccable and undefeatable Shastra. Impeccable and undefeatable Shastra. And thank to Prabhuji who taught very exactly and enthusiastically to all of us. I have so many things to tell, but due to the course of time, I stop here. I have so many things because I I had written down from the yesterday, so it may be go 15 to 20 minutes, but I have to stop here. So let us forward the following session. So I stop here. Hare Krishna. हरे कृष्णा। इतना योग्य नहीं। इस ग्रुप हैं वो प्रभु जी को सब लोग जानते ही होंगे और when we go through the question answer at last सब लोग प्रभु जी को जान ही जाएंगे कि क्या उनकी लाइफ में है क्या चीजें। So आप रहस्य रिवील मैं करवा रहे हैं। ठीक है। मैं स्टार्ट करता हूँ और जिसको अगर बीच में कुछ पूछना है तो आप अपना हैंड रेस कर सकते हैं। आप कुछ बोलना चाहते हैं, कहना चाहते हैं, प्रभु जी से कुछ भी पूछना चाहते हैं तो आराम से पूछ सकते हैं, आप हैंड रेस कर सकते हैं। और मैं पूछ ही रहा हूँ। किसी को शर्म आ रही तो प्रभु जी को मैसेज कर दो, वो कर देंगे। हाँ, वो मुझे पर्सनली, वैसे तो मेरे पास मैसेज आए हैं लोगों के, अच्छा, लेकिन आए हैं। यहाँ पे भी मैं चलिए, आप आए पोल हैं खोलेंगे आज यार, क्या बताएं। ठीक है। तो मैसेज आए हैं हम्म। तो प्रभु जी आपका आर यू रेडी? वीडियो ऑफ हो गया आपका। एक मिनट प्रभु जी। कृष्णा। हरे हाँ, हरे कृष्णा। मेरा प्रभु जी पहला क्वेश्चन ये है कि जो आप टेल अस समथिंग अबाउट योर लाइफ बिफोर कमिंग इनटू भक्ति। भक्ति में आने से पहले आपकी लाइफ क्या थी, मतलब थोड़ा सा ब्रीफली इंट्रोड्यूस करें कि क्या था आपका स्कूलिंग, कॉलेज, वेयर यू स्टडीड, which type of your sort of friend you have, कैसा हरे कृष्णा। सराउंडिंग्स रहा। ठीक है, ये बहुत सिंपल है। मेरा बहुत सिंपल था। मेरी एजुकेशन आप म्यूट कर लीजिए फिर, क्योंकि फिर आएगा ना बीच में। मेरा बहुत सिंपल था। मेरा जो जन्म है लखीमपुर खीरी में हुआ है, यूपी में पड़ता है, नैमिषारण्य से 90 किलोमीटर। सिंपल है। यहाँ पे एक टॉप स्कूल है, डॉन बॉस्को, सेंट डॉन बॉस्को स्कूल, सुना होगा, वो फेमस है। मेरी वहाँ पढ़ाई हुई, 12th तक वहीं पढ़ा। उसके बाद एक साल खराब किया मैंने इंजीनियरिंग में तैयारी में, तो फिर कुछ हुआ नहीं इंजीनियरिंग का, कुछ बना नहीं। फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज लिया, वो चेन्नई में था। चेन्नई में ग्रेजुएशन पूरी करी, और उसी समय ग्रेजुएशन के टाइम पे मैं डिवोटीज के संग में आया, फिर वहां से कंटिन्यू हुआ। अब मेरी स्कूलिंग के टाइम में हुआ क्या, उसे कैसे दोस्त थे मेरे, देखिए बहुत सिंपल है। बचपन से मेरा जो घर था, मेरे घर का एनवायरनमेंट कृष्ण कॉन्शियस था। मेरे जो ग्रैंडफादर थे वो कृष्ण के बहुत बड़े डिवोटी थे। हमारे यहाँ अभी भी जो अर्च विग्रह हैं, वो आई थिंक 90 ईयर्स पहले के हैं। अर्च विग्रह 90 साल पहले के। तब से मेरे दादाजी सेवा कर रहे थे उसकी, और उस अर्च विग्रह की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वृंदावन के पुजारी आके करे थे प्राण प्रतिष्ठा मेरे घर पे। तो बेसिकली मैंने अपने दादाजी को हमेशा कृष्ण की उपासना करते हुए, कृष्ण की भक्ति करते हुए देखा था, और हमेशा से कृष्ण प्रसादम खाया था। हमारे घर में प्रथा थी कि जब भी कुछ आएगा कृष्ण को भोग लगेगा, उसको खाना है, तो संस्कार वैसा था मेरा।
तो कभी भी मुझे ऐसे लड़के पसंद ही नहीं आए जो गाली गलौज करते थे या बैड एक्टिविटीज में थे, मतलब पसंद ही नहीं आए। इंक्लिनेशन रहा ही नहीं कभी वहां। जहां भी देखा, अरे यार तो गाली गलौज करता है, सही आदमी नहीं। वो अंदर से इनबिल्ड था। तो मेरे दोस्त कभी भी ऐसे बुरी संगति वाले हुए नहीं, और ना कभी बुरी संगति में मैं गया। मतलब सिंपल था, पढ़ाई वढ़ाई करनी है, पढ़ाई करना है, सब करना है, खत्म काम। फिर कॉलेज हुआ, फिर कॉलेज में भी ऐसा कोई दोस्त नहीं बना मेरा। कॉलेज जब मैं चेन्नई में गया था, तो वहाँ का ट्रेडिशन अलग था। वहाँ साउथ के थे, नॉर्थ के थे, वहाँ भेद होता है। अगर आप नॉर्थ के हैं तो साउथ के फिर उसमें आपको नहीं मिलता है। वो कहते हैं कि हम तो साउथ में रहेंगे, आप नॉर्थ के हैं, आप अलग ग्रुप बनाओ अपना। तो ऐसे ही आउटवर्ड टाइप का था। तो मेरा एक दोस्त बना आगरा का। तो फिर एक ही दोस्त बना मेरा कॉलेज में, फिर वो दोस्त बना, फिर मेरा भक्तों का संग हुआ, फिर वहाँ भक्ति करी। फिर ग्रेजुएशन मेरी कंप्लीट हो गई। फिर मैं अपने घर आ गया। बस ऐसे सब चलता रहा। ज्यादा कुछ खास नहीं है, मतलब ऐसा नहीं कि बहुत कुछ मैं शुद्ध भक्त था या पहले कुछ ऐसा ऐसा कुछ नहीं था। सिंपल मेरे एडवांटेज ये था कि मेरे घर में हमेशा भक्ति हुई। मैंने अपने दादाजी को भक्ति करते हुए देखा, हमेशा कृष्ण प्रसाद खाया, कृष्ण हमेशा सेंटर में रहे मेरे घर में। ये पॉइंट है बस। तो बस मैं वही सोचता हूँ कि शायद कभी पहले भक्ति छूट गई होगी, तो कृष्ण ने मुझे ऐसे घर में डाल दिया। और हमारे घर में फाइनेंशियली कोई दिक्कत नहीं है। हमारी एक दुकान है होलसेल के फूड आइटम्स की। तो मेरे जॉइंट फैमिली है, मेरे पापा बड़े पापा दोनों बैठते हैं, और उसी से खर्चा चलता है हमारे घर का। सिंपल है, ऐसा एक्स्ट्रॉर्डनरी नहीं है। ठीक है, हरे कृष्णा, ये सिंपल है। ठीक है, और कुछ? प्रभु जी शुरू करिए। जी। अ, एक और क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन है जो सबका नॉर्मली आता रहता है। हाउ कुड यू एंटर इनटू भक्ति? आप भक्ति में भक्ति में कैसे आए आए? बहुत सिंपल है, बहुत ट्रेजिक है ये। देखिए, मैंने ऐसा बताया, मैं चेन्नई में ग्रेजुएशन के लिए गया था। पॉइंट क्या है कि मैंने एक साल तो इंजीनियरिंग का खराब कर रखा था। तो फिर मैंने प्राइवेट कॉलेज पकड़ा, चेन्नई में इंजीनियरिंग करने गया। अब पॉइंट क्या है कि जिस कॉलेज में गया, वो कॉलेज ही घटिया था। वो कॉलेज बहुत घटिया था। वहाँ की पढ़ाई भी घटिया थी, वहाँ के लोग भी घटिया थे। तो मेरा एक साल वहाँ फिर ड्रॉप हो गया। मैंने कहा कि मुझे इस कॉलेज में करना ही नहीं। फिर मैंने कॉलेज चेंज किया। तो मैं जितने भी दोस्त बने थे, क्योंकि देखिए सिंपल, अगर आप चेन्नई जाएंगे या कभी साउथ जाएंगे, तो वहाँ नॉर्थ लोगों की वैल्यू नहीं है। आपको देखते रहे, ये तो नॉर्थ का है, कुछ ऐसी वैल्यू नहीं होती, और आपसे लोग इंटरेक्ट भी नहीं करते। सोचते हैं अरे यार ये तो नॉर्थ का आया हुआ है, इसको ये हिंदी वाला है, ऐसा ऐसे देखते हैं। तो जितने भी दोस्त गिने चुने बने थे, तो उसको छूट गए। तो मैं बिल्कुल अकेला हो गया। तो मुझे अभी भी याद है कि मैंने एक रूम लिया था, मतलब जो नेक्स्ट कॉलेज मैंने चेंज किया, तो सेकेंड ईयर में गया था, तो मैंने रूम लिया था। बिल्कुल अकेला था मैं। ना कोई दोस्त था, ना कोई मिलने वाला था। बिल्कुल ऐसा लगता था कि कहाँ फंस गए हैं, छोड़ के भागो, पढ़ाई करनी नहीं है मुझे। ऐसी फीलिंग थी कि क्या कर लूं, कैसे दोस्त बनेंगे, कैसे रहेंगे। और जो मेरा कॉलेज भी था, अगर आप सर्च करेंगे अभी भी आपको मिलेगा। वो कॉलेज का नाम है भारत यूनिवर्सिटी। अगर आप सर्च करेंगे तो वो ताम्बरम के पास है। जगह का नाम ताम्बरम है। तो ताम्बरम ऐसी जगह है जो बिल्कुल आउटर में है। कोई है ही नहीं वहां पे। बिल्कुल गांव बसा हुआ है, लगता है पता नहीं कहाँ आ गए। लोग ही नहीं दिखेंगे वहां आपको, बिल्कुल सन्नाटा। तो वही बड़ा स्ट्रगल रहा मेरा, बहुत मुश्किल थी। फिर सिंपल रहा, फिर ऐसा था, देखिए मेरे घर में मैंने संस्कार तो लिए थे भक्ति के। तो मैंने सोचा क्यों ना ऐसे प्रवचन सुने जाएं जो माइंड को बहुत कूल रखें, जिससे कि मैं चेन्नई में रह के पढ़ाई कर सकूं अच्छी तरीके से। तो पता नहीं किसी ने तो मुझे रिकमेंड किया, सुधांशु जी महाराज का। शायद जानते होंगे आप, सुधांशु जी महाराज कुछ हैं, वो लेक्चर देते हैं। तो मैंने उनके लेक्चर सुने। तो सुन के लगा यार ये कुछ अधूरा है, कुछ समझ ही नहीं आ रहा। बोरिंग लग रहा है। तो फिर बोरिंग करके मैंने उसको छोड़ दिया। फिर एक दिन पता नहीं ऐसे कृष्ण कृपा से अमोल लीला प्रभु जी का वीडियो आ गया। मैंने कहा यार ये तो सही है, बिल्कुल चिकने हैं। बिल्कुल चिकने साफ। यार क्या शानदार है, कौन है यार, देखे जरा। मैंने देखा। तो और जो बता रहे थे, वो जो टॉपिक था, रिलेट कर गया। वो बताया था कैसे डिप्रेशन से बाहर निकलो, कैसे अकेलेपन से बाहर निकलो। अरे यार जबरदस्त है यार, सुनते हैं उनको। तो मैंने सुना, अच्छा लगा। फिर मुझे पता नहीं था कि इस्कॉन क्या होता है, मुझे पता ही नहीं था एक्चुअली। उनके वीडियो देखे, उन्होंने कहा, फिर उनका तिलक मैंने देखा कि तिलक यार, ऐसे तिलक वाले लोग अच्छे होते हैं। मुझे फीलिंग आई। तो मैंने सर्च किया और वीडियोस, तो मैंने और वीडियोस देखे, मैं मालूम चला कि ये इस्कॉन के लोग होते हैं, इस्कॉन एक संस्था है, इस्कॉन के मंदिर है। फिर मैं इस्कॉन टेम्पल गया चेन्नई में, जो कि हमारे यहाँ से, अगर आप सर्च करेंगे ताम्बरम से, आई थिंक मेरे ख्याल से 40 किलोमीटर दूर है। तो मैं 40 किलोमीटर दूर गया।
बहुत लोकल ट्रेन, 2-3 लोकल ट्रेन पकड़ी, फिर मैं वहां पहुंचा। तो फिर मैंने पूछा कि आप इस्कॉन से हैं, फिर इस सब मैंने मंदिर देखा, प्रोपा जी की बुक्स ली, प्रोपा जी की बुक पढ़ी। ऐसे करते करते फिर हो गया, जर्नी शुरू हो गई। ये बेसिकली था। अगर वो डिप्रेशन नहीं आता, अगर मैं कॉलेज चेंज नहीं करता, भक्ति में नहीं आता। तो कॉलेज चेंज करना भी अच्छा हुआ। ठीक है, हरे कृष्णा। मैं बता दूं, आई विजिटेड देयर तो हाँ, प्रभुजी प्रभु जी आए कॉलेज। थे। प्रभु जी आए थे कॉलेज में। वो देखे तेरे कहाँ फंस आई, गए प्रभु जी आप। और वो मैं ही था जो मैंने रिकमेंड किया था सुधांशु जी महाराज को, हाँ, वो कि मैंने मैंने नहीं कहा था कि सुधांशु महाराज से देखो, अपने सुधांशु महाराज कौन है यार, देखिए। ठीक है, तो काम नहीं आया प्रभु जी आपका, कोई तरकीब काम नहीं आई। ठीक है, वही तो आप फिर मैं ही आपको इस कॉल में ले आया। ठीक है। जी प्रभु जी, सेकंड। आपका ये वीडियो ऑफ हो गया। हाँ, तो जी मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन है आपसे। वीडियो ऑफ हो व्हाट गया। इज हाँ, व्हाट इंस्पायर्ड यू द मोस्ट व्हेन यू वाज नॉइस इन द भक्ति? क्या मतलब मतलब, क्या जब, मतलब? हाँ, बता दे रहे हैं, जब आप भक्ति में आ इंटर किए हैं, जब आप भक्ति में आए हैं, जब भक्ति में आप नए नए थे, तो आपको ऐसी कौन सी चीजें थी जो सबसे ज्यादा इंस्पायर कर रही थी हाँ, करेक्ट। जब आप? मैं समझ गया। देखिए, मैंने बताया, मैं जब ग्रेजुएशन कर रहा था, तो मैंने बताया कि इस्कॉन टेम्पल में गया था। अब बहुत अमेजिंग चीज हुई मेरे साथ, जिसने मेरा फेथ इस्कॉन में एकदम बढ़ा दिया। 100%। हुआ क्या था, मैं ऐसे ही बस मन शांत के लिए इस्कॉन जा रहा था। ना कोई फिलोसफी में इंटरेस्ट था, ना नाम जप में इंटरेस्ट था, ना कुछ था कि अरे कृष्ण भक्ति करनी है। वो तो हमारे घर में हो ही रही है ऑलरेडी। क्या करना है, मैं दादाजी तो कर ही रहे हैं, क्या करना है इस्कॉन का। केवल मन शांत करने के लिए, मन शांत है, हाँ थोड़ा चले गए, डिप्रेशन लगा गए, आगे ठीक है। अब हुआ क्या, मैं जब ग्रेजुएशन मेरी होने वाली थी, तो मैं घर आया था। तो उस समय क्या हुआ, मेरी दादी की तबीयत बहुत खराब थी, इसलिए मैं घर आया था। मैं अपनी दादी से बहुत, मतलब क्लोज था, बहुत कनेक्ट था। और दादी मेरी जैसे शास्त्र की बातें भी करती थी मुझसे, कि देखो गीता में ये लिखा है, ऐसे करो, नीति शास्त्र उनको सब पता था, बहुत स्कॉलर थी मेरी दादी। ठीक है, तो मैं आया तो फिर तबीयत खराब थी उनकी। तो जस्ट जिस दिन मैं पहुंचा, उसके अगले दिन मैं दादी को कहा, दादी चिंता नहीं करो, ये दवाई लो। मैंने अपने हाथ से दवाई दी, आप ये दवाई लो, कल सुबह ठीक हो जाएंगे, आप सुबह ठीक हो जाएंगे, मैं आ गया हूँ। मतलब वो मुझे कह भी रही थी फोन करके कि कब आ रहे हो, कब आ रहे हो, कब मेरी तबीयत खराब है। तो मैंने कहा मैं आ रहा हूँ। मैं पहुंचा, उसके अगले दिन मैंने सुबह दवाई दी उनको कि दादी मेरे, हाँ अम्मा बोलते थे हम लोग, अम्मा मेरे हाथ से दवाई ले लो, आप ठीक हो जाओगी, कल सुबह ठीक हो जाओगी। एग्जैक्टली कल सुबह वो नहीं रही। शी गॉट एक्सपायर्ड। मेरे होश उड़ गए। मैंने कभी तक कोई डेथ नहीं देखी थी। और दादी तो मतलब क्या बताऊं, मैं तो कितनी क्लोज थी, होश उड़ गए। ऐसा होता कि उनकी तबीयत ज्यादा खराब हो गई थी, तो हम लोग एम्बुलेंस में ले जाए थे लखनऊ, क्योंकि लखीमपुर में ज्यादा वो नहीं है, मतलब मेडिकल फैसिलिटी नहीं है, तो लखनऊ रिकमेंड करते हैं डॉक्टर। तो लखनऊ के रास्ते पे था, रास्ते में ही मेरे आंखों के सामने वो चली गई। आई गॉट शॉक, अरे क्या हो गया। फिर घर पे लेके आया, उनका अंतिम संस्कार हुआ, उनको जलाया गया। तो मैंने सब पहली बार देखा। जैसे ही मैंने पहली बार देखा, तो मैं फिर से बहुत टेंशन में गया, अरे यार, मतलब डिप्रेस हो गया। तो मुझे याद आया कि डिप्रेशन का दवाई है स्कॉन। मैं फिर मंदिर में कनेक्ट किया, मैंने फिर, उन्होंने कहा कि प्रोपाद जी की बुक्स पढ़ी आप। प्रोपाद जी की बुक पढ़ी, ऑन द वे टू कृष्णा, आई एम नॉट दिस बॉडी, क्लिक कर गया। अरे हाँ, दादी तो मेरे से लेटी हुई थी, तो गया कौन। बस, ये सत्य बोल रहे हैं, सच है ये। मेरा फेस बढ़ गया, मैं इंस्पायर हो गया। फिर मैं और सीरियस लेने लगा, फिर मैंने और बुक्स पढ़ी, फिर ऐसे करते करते मेरा उत्साह बढ़ने लगा फिर, कि यही रियलिटी है जो मैंने देखा अभी, यही रियलिटी, यही प्रोपा जी समझा रहे हैं हम। तो ये एक बहुत शॉकिंग इंसिडेंट था मेरी लाइफ का। दादी की डेथ, पहली बार किसी की डेथ देखी थी मैंने। ठीक है, हरे कृष्णा। कभी कभी मृत्यु भी आनी चाहिए, देखनी चाहिए लोगों की। करेक्ट। आगे बताइए। तो माय नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस devotee inspire you the most, if you tell their name and why? ठीक है, देखिए ऐसे तो बहुत डिवोटी जिन्होंने इंस्पायर किया।
देखिए मैं सिंपल अपनी लाइफ से समझता हूँ, जिस समय आपको जिस टाइप के डिवोटी की नीड होती है, कृष्ण आपको भेज देते हैं। जिस टाइम जिस टाइप के डिवोटी को आपका रिक्वायरमेंट है कि अरे यार मेरा नाम जब अच्छे नहीं हो रहा, कोई नाम जब अच्छा कराए, वैसा आदमी आ जाएगा, वैसा बात आपके सामने आ जाएगा। अरे यार फिलोसफी स्ट्रांग नहीं, फिलोसफी पढ़नी है, गीता, कोई आ जाएगा। कृष्ण भेज देते हैं। आप इच्छा करिए, उसी टाइप का भक्त आपको मिल जाएगा। मेरे साथ भी ऐसा ही हुआ। देखिए सुनिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। मैं एक डिवोटी है यहाँ पे जो मेरे साथ थी उस समय। मैंने मुझे बुक, जैसे मैंने बताया कि मेरी दादी की डेथ देखी, फिर बुक्स पढ़ी, तो ठीक था, वो सब तो चल रहा था। अब मेरी इच्छा है कि मैं सिस्टमैटिक रूप से प्रभुपाद जी की बुक्स पढूं। मेरी इच्छा थी, बस केवल इच्छा थी। तो उसी समय इस्कॉन नोएडा का एक फेसबुक पे एडवर्टाइजमेंट निकला कि हम लोग बुक रीडिंग कोर्स शुरू करने जा रहे हैं। और उसमें जो 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 प्रभु जी थे, उनका नाम है व्रजन रंजन प्रभु। ये भी इस समय झांसी में, हिज ग्रेस व्रजन रंजन प्रभु, सर्च करेंगे मिल जाएगा। तो वो बुक रीडिंग कोर्स शुरू किए। तो मैंने पूरी बुक प्रभुपाद जी की सिस्टमैटिक रूप से पढ़ ली। अब पढ़ने का वहां अर्थ था कि बस पढ़ लिया, जैसे होता नहीं एग्जाम पास करना है, अच्छे नंबर लाने, इसलिए पढ़ा मैंने कि चलो अच्छे नंबर आएंगे, सर्टिफिकेट मिलेगा, मैं दिखाऊंगा, देखो मैंने सर्टिफिकेट है मेरे पास। इसलिए मैंने किया था, वह कुछ नहीं था, समझ में नहीं आया था कुछ ज्यादा कुछ खास लेकिन बस पढ़ लिया था, ओवरव्यू ले लिया था मैंने, तो अच्छा रहा। तो प्रभुपाद जी की बुक्स पढ़ ली। अब तो बुक तो पढ़ ली है, और उस प्रभु जी बोलते थे मुझसे कि चैंटिंग करो, चैंटिंग करो, पर मुझे इच्छा चैंटिंग की आती नहीं थी यार। क्या चैंटिंग करना है, हरे कृष्णा, बुक पढ़ो यार। बुक पढ़ना मतलब बड़ी चीज है यार, स्कॉलर बुक पढ़ रहे हैं हम, क्या ये सब माला लिए हुए सब, क्या नौटंकी है, ऐसा लग रहा था। ठीक। तो फिर धीरे धीरे बहुत महिमा सुनी इसकी कि नाम जब करना चाहिए, नाम करना चाहिए। मैंने कहा यार चलो बुक तो पढ़ ली, पर नाम जब कौन कराएगा। अब देखिए एंट्री होती है एक दूसरे प्रभु जी की। उस समय इस्कॉन मैंगलोर, आपने सुना होगा, इस्कॉन मैंगलोर ने भगवत गीता क्विज कराई थी, बहुत फेमस हो गई, तो शायद न्यूज में भी आया था, जो न्यूज़पेपर में भी आया था। तो मैंने इस्कॉन मैंगलोर की गीता क्विज में ज्वाइन हो गया। मैंने कहा चलो बुक्स तो पढ़ ली, स्मॉल बुक्स, अब गीता पढ़ेंगे। तो मैंने इस्कॉन मैंगलोर की सारी क्विज दी, और बाई कृष्णा ग्रेस मैं सब में फर्स्ट आया, इसीलिए मैं बोल पाता हूँ गीता। और फिर जब जैसे ही मैं फर्स्ट टाइम फर्स्ट आया, मेरे घर में आ गई श्रीमद् भागवतम। मैंने कहा कृष्ण आ गए मेरे घर पे, श्रीमद् भागवतम रख दी। फिर और फर्स्ट आया, चैतन्य चरितमृत आ गई, रखो साइड में। और फर्स्ट आया, और बुक्स आ गई, ऐसे तो सारी बुक्स भरी है मेरी प्राइज जीतने से। तो इच्छा थी कि, मतलब मैं फर्स्ट आने के लिए ही पढ़ रहा था, अगर बोला जाए तो कोई इच्छा नहीं थी गीता पढ़ के कुछ अच्छा टीचिंग करनी है, फर्स्ट आना है, कुछ प्राइज मिलेगा वो रखेंगे, इसलिए पढ़ा। अब गीता तो कराते ही थे साथ में, वो लोग जपा करते थे। जपा उनका ये था कि अगर आप शाम को एक राउंड करने के लिए हमारे साथ में आइए। अब उसमें एक प्रभु जी आते थे, जपा के बारे में ही बताते थे खाली वो। उनका नाम था कमल नयन प्रभु जी, आप सर्च करेंगे मिल जाएगा, हिज ग्रेस कमल नयन प्रभु जी। मैं नाम गिना रहा हूँ कैसे मेरी लाइफ में चेंज आया। मैंने उनसे पूछा प्रभु जी नाम जप करना जरूरी है क्या, ऐसे काम नहीं चलेगा, केवल गीता, तो गीता में फर्स्ट आ रहा हूँ, गीता में पढ़ ले रहा हूँ, तो नाम जप करना क्यों जरूरी है। उन्होंने बताया नाम जप करना कितना इंपॉर्टेंट है, नाम जप की महिमा बताइए। फिर उन्होंने कहा देखो ऐसा करते हैं, आप एक माला करिए, आप आ ही रहे मीटिंग में, तो एक माला शाम को होती है, आप आइए एक माला करेंगे साथ में। मैंने करता रहा करता रहा करता रहा। अब पॉइंट क्या है, उसमें करते थे कि उसमें प्रभुपाद जी की चैंटिंग चलाएंगे वो लोग। हाँ वो भी है, नाम ये करेक्ट। तो करते क्या थे वो लोग कि प्रभुपाद जी का चलाएंगे चैंटिंग, और आपको साथ में चैंट करना है, ये फंडा था। तो मैंने कहा ठीक है, प्रभुपाद जी की चली रही है, मैं भी साथ साथ बोलते चला जाऊंगा, कोई दिक्कत नहीं। हरे कृष्णा। हाँ हरे कृष्णा। हाँ तो फिर एक माला स्टार्ट हो गई, तो धीरे धीरे फिर ऐसे माला करना करना शुरू किया मैंने। अब पॉइंट क्या है कि जब मैंने सुना कि नाम लेना कैसे, तो वो बोलते थे कि आपको हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, क्लियर बोलना है। क्योंकि अगर क्लियर नहीं बोलेंगे तो आपका नाम जब सफल नहीं माना जाएगा। मैं क्लियर बोलना है। अब मैंने देखा स्टार्टिंग में कि जो कृष्ण कृष्ण है, जो बीच का आता है, वो मुझसे निकलता ही नहीं है। मैंने कहा यार बड़ी प्रॉब्लम है यार, ये कृष्ण की निकलता ही नहीं है, कितनी बार ट्राई कर चुके निकलता नहीं है। मैंने प्रभु जी को फोन किया, प्रभु जी यार ये कृष्ण कृष्ण क्यों नहीं निकलता मुझसे, क्या प्रॉब्लम है। प्रभु जी ने कहा कोई दिक्कत नहीं, निकलेगा निकलेगा। मैंने कहा नहीं निकालिए। मैं हटी था थोड़ा सा।
आप कुछ करिए, ऐसे नहीं होगा। तो प्रभु जी ने बहुत सुंदर बात उस समय मुझे कही थी, मुझे अभी भी याद है। कहने लगे कि लोग आज जो बाहर के लोग हैं, जो भक्त नहीं है, वो पैसा कमाने के लिए व्यग्र हैं। कैसा पैसा कमाए, कैसे सफल बने, इसके लिए चिंता कर रहे हैं। पर तुम नाम जप के लिए चिंता कर रहे हो, तुम बहुत अच्छे भक्त बनोगे। मैंने कहा ठीक है, हरे कृष्ण। उस समय तो ध्यान नहीं, उस समय हाँ ठीक है, पहले आप कृष्ण कृष्ण बुलवाइए पहले, पॉइंट ये है। तो उन्होंने कहा कोई दिक्कत नहीं है, आप मेरे साथ जप करा करिए। उन्होंने फिर वो देखिए, वो बहुत हेल्पफुल नेचर के हैं प्रभु जी, बहुत उनका धन्यवाद है। उन्होंने रात रात भर कॉल पे मुझे समझाया, मेरे साथ जप किया। कॉलिंग पे थे, प्रभु जी जब कर रहे हैं, मैं जब कर रहा हूँ, प्रभु जी देख रहे हैं कि कृष्ण कृष्ण निकल रहा है, नहीं निकल रहा है, कितनी बार हो रहा है। मैंने खूब रिकॉर्डिंग सेंड की उनको। इसीलिए जब कोई बोलता है ना कि प्रभु जी जब जब मुझसे हो रहा है नहीं, मैंने कहता रिकॉर्डिंग भेजिए, चिंता नहीं करिए, मैं फुल सपोर्ट में हूँ आपके साथ, क्योंकि मुझे भी सपोर्ट ऐसा मिला है। अरे कैसे करो, मुझे बताओ भैया, एक माला करे, दो माला करे, बस बताओ कि करा है, उसी में संतुष्ट है। ये पॉइंट है, बताना चाहिए, क्योंकि फिर ऐसा लगता है कि पता नहीं कि नाम जब छोड़ तो नहीं दिया, कि नाम जब छोड़ना थोड़ा सा डेंजरस होता है। ठीक है, तो मैं ऐसा, उन्होंने मुझे चैंटिंग में हेल्प करी, और धीरे धीरे लगभग मैं 2 ढाई महीने में 16 माला पे आ गया था। और तब से 16 माला मैंने छोड़ी नहीं है, उनका काफी सपोर्ट रहा। ये तो हो गया नाम जप का। अब क्या था, मैंने एक बुक्स पढ़ ली थी, गीता क्विज जीत ली थी, नाम जप फिट हो गया था। अब मुझे चाहिए है कि थोड़ी फिलोसफी स्ट्रांग हो। मतलब ऐसे पढ़ तो ली है, पर कुछ ऐसा हो कि फिलोसफी, कुछ ज्ञान बढ़े, मतलब उसको दिखे जीवन में कैसे देखना है। तब मेरी लाइफ में एंट्री होती है द मोस्ट अवेटेड पर्सनैलिटी, मोस्ट सुपर पर्सनैलिटी, जो मेरे अभी तक मतलब सबसे प्रिय है। मतलब ऐसे तो सब प्रिय हैं, वो ग्रेट है। हिज ग्रेस दास गदाधर प्रभु जी, बहुत जबरदस्त, उनकी एंट्री। अब उसमें भी खेल है। क्या खेल है मैं बता रहा हूँ। हमारा व्हाट्सएप ग्रुप बना है मेरे पूरे परिवार का। ठीक, तो मैं उसमें, तो उसमें मैं भी हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। उसमें मेरी एक भुआ ने एक वीडियो सेंड किया मुझे, प्रभु जी का। तो मैंने प्रभु जी का वीडियो सुना, मैंने कहा यार जबरदस्त वीडियो है यार, ऐसे लोग भी होते हैं। मैं कई डिवोटी से मिल चुका हूँ, लेकिन फिर भी यार ऐसे भक्त भी होते हैं, तो थोड़ा स्पेशल लग रहा है। मैंने उनका नंबर खोजा, उनका नंबर नहीं मिला मुझे, कहीं से नंबर प्राप्त नहीं हुआ। मैंने कहा यार कैसे होगा, कैसे होगा। अब देखिए कृष्ण कितना प्लान करते हैं। उसी समय मैं फेसबुक स्क्रॉल कर रहा था, एक बंदा उन्हीं प्रभु जी के वीडियोस डालता था, वही रिकमेंडेशन में मेरे आया। मैंने कहा अरे यार जबरदस्त, उसको कांटेक्ट करते हैं। मैंने उसको कांटेक्ट किया, तो डाला था वीडियो। तो उसने कहा कि देखिए ऐसा है प्रभु जी, कि ये प्रभु जी दास गदाधर प्रभु जी रोज डालते हैं, रोज क्लास करते हैं फेसबुक पे। मैंने कहा मुझे भी ज्वाइन होना है, क्या करना पड़ेगा। कहा ये तो प्रभु जी मुझे नहीं पता क्या करना होगा आपको, लेकिन जो क्लास पड़ी रहती है मैं उसके वीडियोस डालता हूँ। मैंने कहा भाई कुछ भी करो तुम, मैं थोड़ा, मेरा स्वभाव है ऐसा, भाई कुछ भी करो तुम उनका नंबर लेके आओ। मैं कुछ भी करने का था, तुम नंबर लेके आओ उनका। उन्होंने कहा प्रभु जी मैं नंबर कैसे लेके आऊंगा, मुझे जानता नहीं मैं उनको, उन खाली जो वीडियोस आते हैं मैं डालता रहता हूँ। कोई बात नहीं, हो गया। मैंने उनको फिर फेसबुक पे सर्च किया, बहुत मुशक्कत के बाद मुझे उनका व्हाट्सएप नंबर मिला। उस दिन राधा अष्टमी थी, मुझे भी याद है, उस दिन राधा अष्टमी थी। उनका नंबर, राधा रानी की कृपा हुई, मुझे नंबर मिल गया। मैंने प्रभु जी को, प्रभु जी आप वही हैं। प्रभु जी ने कहा हाँ मैं वही हूँ। उनसे अगर आप बात करेंगे तो थोड़ा जॉली है वो, बड़े जॉली किस्म के हैं। हाँ मैं वही हूँ। तो मैंने कहा प्रभु जी मुझे अभी क्लास करनी है। तो कहा तुम्हारा तुम्हारा पूछा तुम्हारा नाम क्या है, कहाँ से, मैंने बताया ऐसे ऐसे सब कुछ हो रखा है। उन्होंने कहा ठीक है, तो मुझे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजो, मैं एक्सेप्ट कर लूंगा। फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजी, एक्सेप्ट हो गई। मैंने वहां क्लास करना शुरू किया, और वो दिन जब मैंने उनको क्लास करना शुरू किया, तो उनकी क्लास ने मुझे इतना इंस्पायर किया कि मुझे लगा कि मुझे प्रीचर ही बनना है। उनकी क्लास सुन के मुझे लगा कि मुझे प्रीचर ही बनना है, मुझे गीता ही पढ़ानी है, मुझे शास्त्र ही पढ़ाने हैं। फिर उनके क्लास करने से मेरी लाइफ में बहुत चेंज आया। तो ये कुछ चुनिंदा नाम है जिनको मैं हमेशा स्पेशल मानता हूँ अपनी लाइफ में, और इसलिए स्पेशल मानता हूँ कि जिस समय जिसकी जरूरत थी, कृष्ण ने ऐसे ही भक्त को भेजा। ये मेरी लाइफ का बहुत, मुझे बहुत विश्वास है कि किसी व्यक्ति की अगर भक्ति करने की इच्छा हो गई, कृष्ण एट दैट टाइम उसको वैसा ही भक्त भेजेंगे कि उसकी भक्ति बढ़ेगी ही बढ़ेगी, कोई डाउट नहीं उसमें। ठीक है, ठीक है, हरे कृष्णा। ये कुछ नाम थे जो मैंने बता दिए, स्पेशल है, काफी स्पेशल है। ठीक है, हरे कृष्णा प्रभु जी जी। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण।
सो नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ सकते हो जी? अरे प्रभु जी बिल्कुल पूछिए, इसीलिए तो आए हैं। ठीक है, अगला इस क्वेश्चन मेरा ये है। इसीलिए एकत्रित हुए हैं जी। Tell us about your struggle in bhakti if you faced, and what your family and parents' opinion regarding the same. हाँ, ये जबरदस्त क्वेश्चन है, जबरदस्त। देखिए, हाँ म्यूट कर लीजिए। प्रभु जी ने क्वेश्चन पूछा, आप अपनी भक्ति में स्ट्रगल है, अगर है तो बताइए। इफ इफ की बात ही नहीं है, भक्ति मीन्स स्ट्रगल। कोई भक्ति कर रहा है, उसके जीवन में स्ट्रगल ना है, जीवन में उथल पुथल ना है, तो उसने भक्ति शुरू नहीं करी, इसका मतलब। भैया, कृष्ण ऐसे डाई हार्ड लवर हैं कि इतनी परेशानी देंगे, इतनी परेशानी देंगे, और परेशानी के साथ साथ उनको ओवरकम करने का तरीका भी देंगे। ऐसा नहीं कि परेशानी दे दी अब जूझते रहो तुम, नहीं, परेशानी भी देंगे और उससे ओवरकम करने का तरीका भी बताएंगे। देखिए बहुत सिंपल है। जब मैं भक्ति में आया था, तो मेरा जो शास्त्र को पढ़ने के प्रति इंक्लिनेशन था, वो बहुत अधिक था। आप कल्पना कर सकते हैं कि जब मेरी, जैसे मान लीजिए मेरी कल गीता क्विज है, मैं आज सुबह 10 बजे बैठा, रात में 10 बजे उठूंगा गीता पढ़ के, 12 घंटे पढ़ता ही रहता था। और जो, असल में जो मेरा रूम आप जब देख रहे हैं, मेरा रूम ऊपर है, मतलब घर में जैसे ग्राउंड फ्लोर पे दुकान है, फर्स्ट फ्लोर पे पूरा घर है, मेरा सेकंड फ्लोर पे। तो लोग पागल होते थे, अरे भाई क्या कर रहा है ऊपर, पागल हो गया है क्या, क्या करता रहता है ना, मतलब व्याकुल हो गए थे, क्योंकि कभी ऐसा रूप देखा नहीं था मैंने। इतने इतने घंटे पढ़, मेरे पापा तो कहे कि भाई, अगर तुम्हें इतना ही घंटे पढ़ना है, तुम आईएएस बन सकते हो। तुम आईएएस बन जाओगे इतना पढ़ोगे तो। मैंने कहा देखिए, चक्कर यही है ना कि वो पढ़ाई और इस पढ़ाई में बहुत अंतर है। मुझे इस पढ़ाई में, इस शास्त्र को पढ़ने में इतना मजा आता है, इतना मजा आता है कि मैं समय अपने आप भूल जाता हूँ। पॉइंट ये। तो स्ट्रगल बहुत आया। फिर मेरे घर वालों ने कहा कि देखो पागल, मतलब जब मेरा ये व्यवहार देखा, तो लोगों को लगा ये पागल हो गया है, इसको हम वालों ने ब्रेन वॉश कर दिया है, ऐसा हो गया वैसा हो गया। अब देखिए बहुत इंटरेस्टिंग घटना, जब मैं इस्कॉन से कनेक्ट हुआ, जब मैं भगवद गीता वगैरह पढ़ रहा था, शास्त्र पढ़ने में बहुत रुचि थी मेरी, तभी ऐसा हुआ कि मेरी जो नानी है, तो मेरी नानी जो है वो नेपाल की, मतलब मेरी मम्मी नेपाल की, इंटरनेशनल। मैं जाता रहता हूँ फॉरेन, नेपाल, ठीक है, मजाक कर रहा हूँ। तो नेपाल की है, ठीक। अब क्या पॉइंट था कि मेरी नानी के यहाँ एक लड़का था, मतलब हमारे, मतलब गांव में ही एक लड़का था, वो जयपुर पढ़ाई करने गया था। वो लड़का जयपुर से इस्कॉन से कनेक्ट हुआ था। अब जो भी वो, कुछ भी उसके साथ हुआ हो, मैं कह नहीं सकता कि ऐसा सच में हुआ है कि क्या हुआ है। तो ऐसा सुनने में आया, ऐसा देखने में आया कि उस लड़के ने ड्रग्स लेना शुरू कर दिया था, और ड्रग्स लेके वो पागल हो गया था। मतलब काफी लोगों का किडनैप कर चुका था। और फिर उसको जयपुर से बुलाया गया, तो अपने घर वालों को अपने माता पिता को मारता था, उनको धक्के मार के बाहर निकाल दिया। अब हमारे घर में, मतलब मेरी नानी के घर में ये हो गया कि इस्कॉन वालों ने ये किया है। भाई साहब, मम्मी के दिमाग में भर गया डर। अरे मेरा बेटा भी इस्कॉन से, अब देखिए पॉइंट क्या होता है, जब आप किसी का गलत सुन लेते हैं, तो आप उसी गलत दृष्टि से देखते हैं दूसरों को। पॉइंट ये, अगर मैं कुछ अच्छा भी कर रहा हूं, जैसे मान लीजिए अब मैं इधर उधर लफड़े में नहीं पड़ रहा, मैं घर वालों से लिमिटेड बात कर रहा हूँ, फालतू की बात नहीं कर रहा, तो लोग कहते, देखो देखो, इस्कॉन वालों ने घर से काट दिया है इसको, घर से कट गया है, हमारी सुनता नहीं है, ये है। इतना ताने मारे, इतना स्ट्रगल मेरा साथ हुआ, जबकि ऑलरेडी भक्त है हमारे घर में। मैंने बताया ना, घर में भक्ति का माहौल है। लेकिन उन लोगों का क्या था कि नहीं, इस्कॉन क्यों, तुम इस्कॉन छोड़ो, इस्कॉन वाले पागल बनाते हैं, इस्कॉन वाले ड्रग्स देते हैं। यहां तक बात है कि ड्रग्स देते हैं। तुम तो अब जैसे, जैसे ऐसा था कि जब लॉकडाउन था, तो उस समय इस्कॉन टेम्पल मेरे यहाँ था भी नहीं, तो मैंने कहीं गया भी नहीं। जब मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन गया, मैं पहले इस्कॉन चेन्नई में गया था, फिर जब जब मैं सीरियस हो गया, तो लॉकडाउन उस समय चल रहा था, तो टेम्पल जाने की तो कोई बात ही नहीं, हमारे घर लखीमपुर में था भी नहीं। मैं फर्स्ट टाइम इस्कॉन गया था दोबारा चेन्नई में। जब मैंने बताया घर में मैं इस्कॉन जा रहा हूँ,
इतने फोन मेरे पास आए हर मोमेंट पे, कुछ खाना मत, बात मत करना किसी से, ये हो जाएगा वो हो जाएगा, तुम्हें ऐसे पागल बना देंगे, अरे इतने फोन की मैं पागल हो गया। भाई क्या है, ऐसा कुछ नहीं होता है, लेकिन घर वालों को समझाए कौन। तो काफी स्ट्रगल आया जब मैं गीता वगैरह पढ़, एक एक बार की बात तो ये भी हुआ। देखिए कितना, कितनी माया ट्रिक करती है, देखिए अपने घर वालों को। मैं क्या कर रहा था, खाना मतलब हमारा डिनर हो गया था, और मैं भजन सुन रहा था GKD का। उस समय वो आया था, रामचंद्र कृपालु भजन, वो आया था कोविड के टाइम पे। मैं वो सुन रहा था। मम्मी ने कहा क्या तुम क्या सुन रहे हो? मम्मी ने कहा, मैंने कहा कि कुछ नहीं, भजन सुन रहा है तो अच्छी बात है, भजन सुनना। मोबाइल छीन के फेंक दिया कि तुम भजन क्यों सुन रहे हो, तुम गाने क्यों नहीं सुनते। भाई साहब, उस समय मैंने देखा, अरे ये मम्मी का रूप तो मैंने कभी आगे देखा ही नहीं। भाई साहब, मतलब गाने क्यों नहीं सुन रहे तुम भजन क्यों सुन रहे हो, तुम्हें पागल कर दिया है इसको उन्होंने। तो मैं और क्या बताऊं, ऐसे घर में बहुत स्ट्रगल आए। फिर मेरे पापा ने भी कहा कि अगर तुम्हें ब्रह्मचारी बनना है, तुम्हें वही डाल आते हैं, फिर तुम्हारा रिश्ता खत्म हो जाता है। मतलब इमोशनल बहुत ज्यादा फेस मैंने भी, मतलब ऐसा नहीं कि अभी गीता पढ़ा रहा हूं तो बिल्कुल बहुत सिंपल रहा है। सिंपल कुछ भी नहीं आता भक्ति में, भक्ति में उतार चढ़ाव आते रहते हैं। और उतार चढ़ाव इसीलिए आते हैं कि एक दिन आप सफल भक्त बन के बाहर निकले। ये कृष्ण की प्लानिंग है। ठीक है, तो विश्वास होना चाहिए कृष्ण की प्लानिंग में, जो हो रहा है कृष्ण चाहते हैं कि ऐसा हो, कि हमारी भक्ति के लिए अच्छा है वो। ठीक है, हरे कृष्ण। स्ट्रगल आता है वो। फिर मैंने बात की प्रभु जी से कि प्रभु जी मम्मी का ये रूप, तो कहा ये माया थी। मैंने कहा अच्छा ठीक है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। लेकिन हाँ, ये बात बतानी है मुझे, जैसे पहले जितना भी स्ट्रगल हुआ, मम्मी पापा ने जो भी बोला, लेकिन आज मम्मी पापा सपोर्ट करते हैं मेरे। आज अगर मैं नाम जप नहीं करूं सुबह, अरे तुमने नाम जप नहीं किया आज, तूने माला नहीं करी, अब ऐसा हो गया। उस समय वो सिचुएशन ऐसी रहती है, कृष्ण चेक करते रहते हैं कि कठिनाई के बाद भी, घर वालों के प्रेशर के बाद भी भक्ति छोड़ तो नहीं देगा। अगर आप भक्ति करते रहेंगे तो कृष्ण घर वालों को ही फेवरेबल बना देंगे। ये पॉइंट है, ये बहुत गंभीर बात है। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। हाँ प्रभु जी बताइए। हरे कृष्णा। हरे कृष्ण। बहुत हम्म। धन्यवाद। जहाँ तक मुझे लगता है कि मतलब हर डिवोटी के लाइफ में प्रॉब्लम तो आती है, हर भक्ति डिवोटी मीन्स यही सोचता है। प्रॉब्लम, हाँ, बट मुझे जहाँ तक ये हर दीज प्रॉब्लम्स आर गिवन डायरेक्टली बाय कृष्णा। ये फर्क है, यस ये यस कर्मों से नहीं आती। यस। हरे। जी प्रभु जी। जी प्रभु जी तो बताइए। माय नेक्स्ट क्वेश्चन, हाँ, have you ever thought that the life before bhakti was better than after bhakti? If no, why? हाँ, अच्छा प्रश्न। आप तो पूरे रहस्य खोलेंगे मेरे। ठीक है, देखिए बहुत सिंपल है। क्या पूछा, भक्ति आने से पहले बेटर थी कि नहीं थी, क्या ऐसा कुछ क्वेश्चन था ना? हाँ, अगर बेटर थी तो, अगर बेटर नहीं है, नहीं थी तो क्यों, ऐसा क्यों हाँ क्यों नहीं थी, बेटर हाँ नहीं करेक्ट करेक्ट। देखिए बहुत सिंपल है। हाँ देखिए, आपके प्रश्न से लाइट भी आ गई। ठीक है, क्या, हाँ देखिए बहुत सिंपल है। देखिए भक्ति नहीं करने से आप नीति को नहीं बैलेंस कर पाते। आप बात समझिए, भक्ति नहीं करने से आप नीति को बैलेंस नहीं कर पाते। जैसे मैं बता रहा हूँ, जब मैं चेन्नई गया था, चेन्नई प्रभु जी आप भी आए थे, आपने भी देखा होगा, चेन्नई में सबसे ज्यादा नॉन वेज और शराब पीते हैं लोग। अगर आप कभी भी साउथ जाएंगे, आप देखेंगे वेजिटेरियन रेस्टोरेंट तो आपको मिलेगा ही नहीं, असंभव। कहीं एक दो आपको बहुत ढूंढना पड़ेगा, नॉन वेज और शराब। अब देखिए, मैं अपनी जीवन की घटना बता रहा हूँ। मेरा फर्स्ट ईयर था, मैं इंजीनियरिंग करने गया चेन्नई में, फर्स्ट ईयर था मेरा। मैं बताऊं तो ऐसा था, देखिए मैं बता रहा हूँ कि जो मेरी लोकेशन थी बहुत आउटर थी, तो मैं, मुझे ज्यादा, बस देखिए जो मेरा घर है वो मेन मार्केट में है, और जहां मैं गया वो बिल्कुल आउटर था, तो एडजस्ट नहीं हो पाया। ठीक, और तो बहुत परेशानी रही स्टार्टिंग में, तो खाने पीने की भी दिक्कत थी। तो मैं एक सब्जेक्ट में फेल हो गया था।
तो कंप्यूटर है, कंप्यूटर में मैं फेल हो गया था फर्स्ट ईयर में। तो अब उसकी बैक आ गई थी। अब बैक को रिकवर करना सेकंड सेमेस्टर में। तो एक सर थे मेरे, ठीक है, एक सर थे। वो मुझे पूछे कि तुम कहाँ से, मतलब मेरी कंप्यूटर बहुत स्ट्रांग है। अगर मेरे पास मार्कशीट भी है ट्वेल्थ की, मेरे कंप्यूटर में 98 नंबर आए थे ट्वेल्थ में, 98। 2 नंबर रह गए, पता नहीं कैसे। ठीक है, मेरी कंप्यूटर बहुत स्ट्रांग थी, पर वो तो वहाँ सर्कमस्टेंस ऐसे थे कि मैं फेल हो गया था। तो दोबारा जब सेट हो गया, तो मेरे एक सर थे, उन्होंने, मैं जैसे क्योंकि कंप्यूटर में अच्छा था, तो उन्होंने मुझसे पूछा कि आप कहाँ से, आपने कहाँ कंप्यूटर सीखी। मैंने कहा कि सर मेरे स्कूल टाइम में कंप्यूटर थी, मैंने कंप्यूटर में टॉप किया था, ऐसे सब बताया। उन्होंने कहा आप रहते कहाँ, मैंने बताया कि सर मैं आया रहता हूँ। फिर पूछा आप खाते क्या हैं? खाना कहाँ खाते हैं? मैंने कहा सर देखिए खाने की तो बहुत दिक्कत है, मैं नॉनवेज खाता नहीं, क्योंकि हमारा घर, देखिए हमारे घर में बचपन से अभी तक प्याज लहसुन बनता ही नहीं, बनता ही नहीं है। जब से मैं पैदा हुआ तब से बनता ही नहीं, मतलब मेरे ग्रैंड फादर भक्त थे, तो प्याज लहसुन की तो बात ही छोड़ दी, और प्याज लहसुन तो नॉनवेज की तो बात छोड़ दीजिए। तो मैंने कहा सर मैं वेजिटेरियन, नॉनवेज नॉनवेज नहीं खाता हूँ। सर ने कहा ओ तुम नॉनवेज नहीं खाते हो, तुम्हें खाना पड़ेगा। मैं खाना पड़ेगा? क्यों खाना पड़ेगा भाई, मैं खाता ही नहीं हूं तो क्यों खाना पड़ेगा? तुम्हें सरवाइव करना है तो खाना ही पड़ेगा चेन्नई में। चेन्नई में नॉनवेज के बिना कुछ रह नहीं सकता कोई। तो मैंने कई लोगों को देखा जो मेरे साथ थे, वेजिटेरियन थे, पर उनको बाई, क्या कह सकते हैं, मजबूरी के उन्होंने नॉनवेज स्वीकार किया। और जब आप एक बार नॉनवेज लेना शुरू कर देते हैं, आपकी दया खत्म हो जाती है। आप फिर लड़ाई झगड़े करेंगे, दंगे में पड़ेंगे, फिर लफड़े लफड़े। तो मैंने कई ऐसे अपने कॉलेज में केस देखे जो यूपी के थे, मतलब नॉर्थ साइड के थे, ब्राह्मण परिवार से थे, लेकिन फिर भी क्या बताएं, नॉनवेज खाया, गर्ल लोगों का संग हो गया, शराब वराब सिगरेट वगैरह तो सब नॉर्मल है इंजीनियरिंग कॉलेज में, तो शराब वराब तो सब नॉर्मल है। शराब वगैरह, फिर रात में गंदे गंदे सब कुछ देखना देखना सब कुछ, मतलब क्या मैं बताऊं कैसा हाल था। लेकिन उस टाइम पे भी मैं स्टिक था कि मैं नॉनवेज को हाथ नहीं लगाऊंगा, चाहे मेरा प्राण चला जाए। ये क्यों था? हाँ बेन, कई कर सही कह रहे, सही कह रही माता जी। वो डराते हैं ऐसे कि अगर नहीं खाएंगे तो कैसे चलेगा, आपको पढ़ाई भी करनी है, फलाना, अरे सब नौटंकी रहती। तो उस टाइम पे भी, क्योंकि मेरे भक्ति के संस्कार थे, मेरे घर के संस्कार थे, उस समय भी मेरी नीति बनी रही। पॉइंट ये, अगर आप भक्ति नहीं करेंगे, भगवान के बारे में ज्ञान नहीं लेंगे, सही संस्कार नहीं लेंगे, तो आप नीति को तोड़ देंगे लोगों के बहकावे में आके। और हम जानते हैं कि जो बुरे आदत पे लग गया है उसको बाहर निकलना बड़ा मुश्किल है। अब देखिए सुनिए, एक तो ये मेरा संस्कार था, देखिए ये तो मेरे घर का संस्कार, मैं भक्ति में नहीं आया था, ये घर का संस्कार था। अब जब मैं भक्ति में आ गया, तो मेरी एक जॉब लगी थी, मेरी जॉब लगी थी, तो मैंने जॉब भी किया, ऐसा नहीं कि मैं मतलब निखट्टू टाइप का हूँ, जॉब भी मैंने किया है, एक्सपीरियंस है मेरे पास। अब देखिए क्या होता है, जिस जब जहां मैं जॉब करता था, तो वो लोग करते क्या थे, उनका एक कंसल्टेंसी थी, वो लोग बच्चों को फॉरेन भेजते हैं पढ़ाई के लिए। तो मैंने वहां जॉब किया। अब मैं वहां पे मतलब मैनेजर टाइप का था, मैं टीचर वगैरह था, टीचर भी था प्लस मैनेजर भी था, पूरा संभालना सब मेरे अंडर में था। अब क्या हुआ, मैं उस समय भक्ति करता था, मतलब कृष्ण कॉन्शियस में था, माला वाला सब करना सब फिट था। तो जो मेरे कलीग थे आसपास के, जो मेरे ऑफिस वाले थे, तुम प्याज लहसुन नहीं खाते हो, तुम क्या टाइम वेस्ट कर रहे हो जीवन का, जीवन में तुम क्या कर रहे हो फिर? मैंने कहा तुम भाड़ में जाओ। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, उस समय इतना झेल चुके थे, कोई फर्क नहीं पड़ता। चेन्नई में जितना झेला उतना तो कभी नॉर्थ साइड में तो होगा ही नहीं होगा, चेन्नई में तो एक्स्ट्रॉर्नरी। तो अब क्या हुआ, जब मैं जॉब कर रहा था तो मेरा बॉस आया। अब देखिए मैं जहाँ पे मैंने जॉब की, जो जो क्या कह सकते हैं उसको, क्या बोलते हैं, ब्रांच बोलते हैं, क्या बोलते हैं, जो ऑफिस होता है, उसका मैं टॉप पे था, मैं टॉप पे था, उसके बाद डायरेक्ट मालिक था उस ऑफिस का। तो मेरे पास वो मालिक आया, उसने कहा देखो भाई मतलब उन्होंने ऑफिस में बुलाया, मैंने कहा यस सर बताइए क्या करना है। उन्होंने कहा देखो ऐसा है भाई, एक स्टूडेंट है, वो पढ़ने में सही नहीं है, मतलब ऐसे ही वो एग्जाम पास नहीं कर पाएगा, और उसको जाना ही है फॉरेन। मैंने कहा ठीक है, आप ठीक है, नहीं कर पाएगा मुझे दे दीजिए, मैं उसको संभालूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, हो जाएगा। कहा नहीं करेगा ही नहीं। तो मैंने कहा ठीक, तो मुझे क्या करना है? तो उन्होंने कहा देखो ऐसा है, तुम जाके उसका एग्जाम लिखो, तुम जाके उसका एग्जाम लिखो, तुम्हें हम ऐसा कुछ कर, मतलब उसने उन्होंने कहा हम तुम्हारा जाली पासपोर्ट, मतलब नकली पासपोर्ट बनवा देंगे, तुम उसके नाम पे जाओ,
ठीक है, उसका एग्जाम पास कराओ, जितनी रकम तुम्हें चाहिए उसका पिता तुम्हारे जेब में रख देगा, जितना चाहिए उतना। मैं शॉक हो गया, क्या बोल रहे हैं, समझ आ रहा है मेरे को क्या बोल रहे हैं? मतलब चाहते हैं कि मैं किसी रॉन्ग कैंडिडेट को, अयोग्य व्यक्ति को बाहर भेज दूं, और वो अयोग्य व्यक्ति जब बाहर जाएगा तो बाहर तो कोई हेल्प नहीं करेगा, वहां जाके सड़ेगा वो, वहां जाके दुख भोगेगा। और जब आदमी खाली है तो कुछ ना कुछ पाप करेगा, सिंपल है, गलत काम करेगा, 2 नंबर का काम करेगा, उसका पाप मेरे सिर पे आएगा। एग्जाम किसने लिखा? मैंने लिखा। मैंने कहा सर ठीक है आप मेरे पास आए, लेकिन मैं ये नहीं करूंगा। कहा अरे भाई रकम बहुत है, जितना बोलोगे उतना रख देंगे। मैंने कहा यार, मैंने कहा ठीक है सोचेंगे सोचेंगे बाद में, मैंने कहा ठीक है सोचेंगे, हटाओ। ठीक है हो गया, 1 हफ्ते बाद फिर आया बॉस। तो कहा सो क्या तुमने क्या सोचा, तुम करोगे? मैंने साफ सा बोला देखो भाई, मतलब देखिए सर, मैं भक्ति करता हूँ, मैं कृष्ण का भक्त हूँ, मैं कोई भी गलत काम करूंगा ही नहीं, चाहे कितना पैसा मिले, क्योंकि पैसा ही अगर चाहिए तो कृष्ण मुझे दे देंगे। मैं कृष्ण का दास हूं, आपका दास नहीं हूं। मैं जो जॉब भी कर रहा हूं ना, तो बस ठीक है जॉब करने के लिए कर रहा हूँ, ठीक है जो भी पैसा आ रहा है मैं कृष्ण की सेवा में लगा रहा हूँ। अगर आप मुझे ब्राइब करेंगे, मुझे फोर्स करेंगे कि मैं तुम्हें नौकरी से निकाल दूंगा, तुम्हें करना पड़ेगा, निकाल दो, कोई दिक्कत नहीं। मेंटेनेंस कृष्ण करने वाले। पापा जी बहुत सुंदर बोलते हैं, योर सोर्स ऑफ इनकम डज नॉट डिपेंड ऑन द सोर्स ऑफ योर मेंटेनेंस। आपकी इनकम से आपका मेंटेनेंस नहीं हो रहा है। मैंने कहा, फिर मैंने मैंने गाली वाली तो नहीं दी, जैसे मेरा स्वभाव नहीं है ऐसा। मैं चिल्लाया उसके ऊपर, उस बॉस को धो दिया मैंने कि भाई देखो ऐसा मैं सब करने वाला नहीं हूँ, मुझसे एक्सपेक्टेशन छोड़ दो, आप नहीं, मुझसे कोई उम्मीद मत लगाओ। छोड़ दिया। तो फिर मैंने कि जब ऐसा होता है, जब आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में काम करते हैं और किसी भी व्यक्ति से मन मुटाव हो जाता है, तो फिर आप वहां रहें तो अच्छा नहीं लगता है, और मतलब रह नहीं पाते वहां पे, क्योंकि उस चेहरा देखना है, फिर आपका वो कुछ सोचेगा, वो बोलेगा, तो मैंने वहां से क्विट कर दिया अपने आप ही। तो बेसिकली पॉइंट क्या मैं बताना क्या चाहता हूँ कि भक्ति में आने से, भक्ति अगर कोई भक्ति नहीं कर रहा है, जो कोई कृष्ण कॉन्शियस में नहीं है, तो वो जितना मर्जी नीति को बचाने का प्रयास करे, वो नीति बचा नहीं सकता है। जहां उसको गलत संग मिलेगा वो वहीं लपक लेगा और गलत संगति में आ ही जाएगा। लेकिन अगर जो भक्ति कर रहा है, वो कदाचित बाई चांस भी अगर गलत चीजों में लग गया तो वापस आ जाएगा, क्योंकि जो सुख, जो संस्कार उसको, जो भक्ति का सुख मिला है, वो सुख खींच लाएगा। तो भक्ति में ये अच्छी बात है कि आप नीति को होल्ड रख सकते हैं। ठीक है, तो इसलिए भक्ति के पहले का जीवन तो खराब ही खराब है, आप चोर हैं उसमें। ठीक है, जी प्रभु जी बताइए। आज आप पूरी पोल खोलेंगे, आज बड़ा अच्छा लग रहा है, सब अंदर का निकल रहा है, हृदय की बात। ठीक है प्रभु जी बताइए, क्या और क्या प्रश्न है? Hare Krishna ji. Next question regarding so why you start this Bhagavad Gita session? वाई यू स्टार्ट, बहुत सिंपल है। देखिए, गीता तो मैंने पढ़ी, फर्स्ट भी आया, कोई बात नहीं, सब कुछ सही चल रहा था। देखिए ऐसा नहीं कि मैंने गीता क्यों शुरू करी, मैंने गीता शुरू करने से पहले इतने प्रयास किए हैं प्रचार करने की कि मैं क्या बताऊं आपको, सब असफल, टोटल फेलियर। देखिए मैंने क्या किया, जब देखिए हाँ बीच में क्या हुआ था, जब मैंने गीता इस्कॉन मैंगलोर की, जब मैंने गीता क्विज जीत ली, उसके बाद एक गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग हुई थी। तो उसमें मुझे बताया गया था कि आपको अगर आप ये ट्रेनिंग करेंगे तो आप आचार्य बन जाएंगे। इसलिए प्रभु जी ने स्टार्टिंग में मेंशन किया था आचार्य चाणक्य। तो आचार्य वहां से आया। तो गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग हुई थी, तो उसमें बताया गया कि मैं आपको, मतलब दास गहरा प्रभु जी ने ऑर्गेनाइज कराया था, तो बहुत सारे भक्त उन्होंने पढ़ाया था। तो उन्होंने कहा कि अगर आप इसको कर लेते हैं तो आप आचार्य बन जाएंगे। तो मैंने कहा ठीक है फिर मैं करूंगा, क्योंकि मुझे शास्त्र पढ़ने में अभी भी रुचि है और पहले भी थी, कि कोई दिक्कत नहीं। मैंने गुरुकुल आचार्य ट्रेनिंग पूरी करी, मेरे पास गीता का सर्टिफिकेट रखा हुआ है, 98 नंबर 100 में से, प्राउड फील होता है। ठीक है, मैंने कहा रख लेते हैं, क्या पता कोई पूछे कहाँ से पढ़े तो काम आता है डिग्री, उसको भी पूछता नहीं। ठीक है, तो आचार्य ट्रेनिंग हो गई। अब मैंने कहा कि चलो ठीक है, मैंने इतना पढ़ तो लिया है, मैंने तो समझ लिया है जहां तक मेरी समझ है, अब कुछ शुरू करते हैं, अब लोगों को बताया जाए, क्योंकि मैंने अपने जीवन में देखा, उसको पढ़ा, अप्लाई किया, तो मैं बहुत सुखी हूँ।
तो क्यों ना यही सुख दूसरों में दिया जाए, क्योंकि हर व्यक्ति इस सुख का अधिकारी है, क्योंकि हर जीवात्मा कृष्ण का दास है। तो क्यों ना ये सुख दूसरों में बांटा जाए। देखिए, जब आप जितना आप दूसरों में सुख बांटते हैं, वो सुख उतना ही आपको मिलता है। जैसे मान लीजिए, मैंने आप लोगों को जो भी पढ़ाया, जो भी इतनी मेरी सामर्थ्य मैंने पढ़ाया, अगर कोई भी एक आदमी 2 लोगों को ये पढ़ा देगा गीता, तो मुझे बहुत खुशी होगी। उसको इतनी नहीं, कुछ नहीं, मुझे होगी। अरे यार, मेरा पढ़ाया हुआ बंदा 2 लोगों को पढ़ा दिया, तो वो खुशी वापस आती है। ये नहीं कि बस आप दे रहे हैं वापस नहीं, वो वापस भी आती है, दुगनी वापस आती है। तो मैंने क्यों ना दूसरों को दिया जाए, दूसरों को ज्ञान दिया जाए। तो मैंने फिर, एक मेरा दोस्त था, वो बड़ा बिजनेस में था, सुना होगा, विवेक विवेक बिंद्रा का बड़ा बिजनेस है ना, डॉक्टर विवेक बिंद्रा का। तो बड़ा बिजनेस में था, तो उसमें उसके बहुत सारे क्या कहते हैं, बहुत सारे उसके दोस्त थे, बड़ा बिजनेस के बहुत टॉप पोजीशन में बड़े बिजनेस के लोग थे, मतलब वो लोग। तो उसने कहा कि देखो भाई, मतलब मेरा दोस्त था, उसने कहा कि यार तुम ऐसा करो, हमारे यहाँ लेक्चर दो आके। मतलब बड़ा बिजनेस के बहुत सारे टॉप मतलब पोजीशन पे लोग हैं, तो उनको तुम लेक्चर दोगे, अगर तुम उनको लेक्चर दोगे, उनको पसंद आ गया, तो आप फेमस हो जाएंगे, फिर आपका लेक्चर और भी लोग सुनेंगे, क्योंकि बड़ा बिजनेस कोई छोटा मोटा फर्म नहीं है। कोई बात नहीं, फिर मैंने, मतलब उसने मुझे ग्रुप पे ऐड किया, व्हाट्सएप ग्रुप था। कोई है भी कि चले गए, प्लीज अपना वीडियो ऑन कर लीजिए, क्योंकि मुझे दिखना चाहिए कि कोई दिखे सामने हो। क्या नहीं है, कोई दिक्कत नहीं, वीडियो ऑन हाँ कर सब लीजिए। लोग हैं, सब ठीक है प्रभु जी, लोग। ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, कोई बात नहीं। दिखना चाहिए कि कोई सुन रहा है। ठीक है, तो बड़ा बिजनेस में उन्होंने मुझे कनेक्ट कराया, ग्रुप में ऐड कराया। मैंने फर्स्ट टाइम वहां प्रीचिंग करना शुरू किया। तो उस प्रीचिंग करने से पहले मैंने लेक्चर दिया, मैंने दिया था लेक्चर एनवी के ऊपर। द्वेष होता है ना, द्वेष, एनवी, मैंने उसके ऊपर ऐसा दिया कि सब लोग द्वेषी हैं, सब मतलब नॉर्मल बात मैंने बताई सबको। फिर उसमें से 2 लोग इंटरेस्टेड थे कि हरे, हाँ कोई बात नहीं, ठीक है। तो उसमें से 2 लोग इंटरेस्टेड निकले, उन्होंने कहा कि हाँ, मतलब उनके में प्रभु जी वगैरह चलता है, उनके में सर चलता है। तो उनका फोन आया कि सर आपका लेक्चर बहुत अच्छा था, हमें बड़ा अच्छा लगा, बड़ा अच्छी बातें आपने बताई, प्लीज कंटिन्यू करिएगा इसको। मैंने फिर ठीक है, मैंने उनको कंटिन्यू किया। मैंने लगभग 15 दिन कंटिन्यूस लेक्चर दिया, और आए भी, मतलब बड़ा बड़ा बिजनेस के जो लोग थे वो आए भी। फिर पता नहीं क्या हुआ, जो मेरा दोस्त था बड़ा बिजनेस से उसने शिफ्ट कर लिया, वो निकल गया वहां से। तो जितने कांटेक्ट थे मेरे, तो जो बने थे भक्त, मतलब जितने भक्त बने या जो भी उनको जो भी सुन रहे थे लेक्चर मेरे, वो सब फिर गायब हो गए, मतलब वो ग्रुप ही खत्म हो गया। तो मेरी जो होप थी कि चलो अब कुछ शुरू करेंगे, कुछ और पढ़ाएंगे कि गीता वीता, तो वो सब ठीक, कुछ बात नहीं बनी, हटाइए। फिर मैंने सोचा कि चलो यार फेसबुक पे कुछ शुरू करते हैं। तो मैंने फेसबुक पे एक पेज बनाया, जो अभी भी फेसबुक पे पेज बना हुआ है, वैदिक विजडम के नाम से। वो फ्लॉप है पेज, उसमें कुछ है नहीं, ठीक है। एक लेक्चर पढ़ा हुआ है मैंने बहुत पहले का, जब मैं जब मैंने दिया था लगभग 1 2 साल पहले दिया था मैंने लेक्चर वो। ठीक है, वो पड़ा हुआ है, मैं वीडियो भेज दूंगा आपको, लिंक शेयर कर दूंगा, वैदिक विजडम। उसमें किया क्या था हम लोगों ने, मतलब एक छोटा सा बोर्ड लेके आए थे, तो बोर्ड वो स्टूल के ऊपर रखा हुआ था, बहुत मुश्किल से बोर्ड लगाया, कैसे कैसे एडजस्ट किया था, कैमरा वैमरा शुरू किया, एक भी आदमी नहीं आया। मैंने कहा वाह, ये है मेरी क्लास की फेमसिटी, कोई नहीं आया। मैं खुद ही लेक्चर दे रहा हूँ, मतलब खुद ही रिकॉर्ड कर, मैंने सोचा रिकॉर्ड कर लेते, कोई ना कोई देख ही लेगा बाद में। हाँ, प्रभु जी तो मेरे साथ ही थे, प्रभु जी कैमरामैन थे। वो प्रभु जी कैमरा लेके पकड़े हुए थे, कह रहे थे प्रभु जी कोई आया नहीं, कोई आया नहीं। मैंने कहा ठीक, कोई नहीं आना है, कोई दिक्कत नहीं है, हम लोग कंटिन्यू करते हैं। देखिए, ये मुझे क्यों इंस्पायर किया। आप लोग में से किन्होंने इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता पढ़ी है, बुक, छोटी सी बुक है, प्रभुपाद जी की इंट्रोडक्शन ऑफ भगवत गीता। वो आई कहाँ से मालूम है, बता रहा हूँ। श्रील प्रभुपाद जी जब वहाँ थे, मतलब जो उनका मैस्टर्स गिफ्ट की जो शॉप थी, तो श्रील प्रभुपाद जी डेली लेक्चर करते थे भगवत गीता के ऊपर। तो डेली लेक्चर करते थे, और बहुत कम लोग आते थे प्रभुपाद जी को सुनने के लिए। तो एक दिन प्रभुपाद जी को सुनने के लिए कोई नहीं आया। तो प्रभुपाद जी ने कहा, अरे चलो कोई नहीं आया है, पर फिर भी मैं बोलता हूँ, मैं 4 दीवारों को बोलता हूँ। तो प्रभुपाद जी ने भगवत गीता के ऊपर बोलना शुरू किया। उन्होंने टेप रिकॉर्डर था उनके पास, और उन्होंने बटन दबाया। प्रभुपाद जी ने 1 घंटा बोला, किसी को नहीं बोला, केवल प्रभुपाद जी थे, वो केवल गीता के ऊपर बोल रहे थे, और 4 दीवारें थी बस। रिकॉर्ड हुआ लेक्चर, वही 1 घंटे का लेक्चर ही बुक है।
जो इंट्रोडक्शन ऑफ भगवद गीता है वो प्रभुपाद जी का 1 घंटे का लेक्चर है, जो प्रभुपाद जी किसी को नहीं दे रहे हैं, कोई है ही नहीं वहां पे, केवल 4 दीवारें। बहुत इंस्पिरेशन मिलती है कि चाहे कोई हो चाहे नहीं हो, हमें बोलना है कृष्ण की प्रसन्नता के लिए। कृष्ण सुनते हैं हम, जब हम कुछ भी प्रचार करते हैं, जो भी किसी को बताते हैं, तो कृष्ण सुनते हैं। तो फिर वहां से मैंने तो वो डिफिकल्टी फेस करी। उसके बाद धीरे धीरे फिर मुझे ऐसा लगा, फिर हाँ, फिर ऐसा हुआ कि मुझसे एक माता जी कनेक्ट हो गई थी। मुझे नहीं वो शायद कानपुर की थी, उनका नाम स्नेहा मिश्रा माता जी था। तो मुझसे कनेक्ट हुई तो उन्होंने कहा, मतलब उनका थोड़ा सा हाई लेवल था, कि प्रभु जी आप ही मेरे गुरु हैं, आप ही मेरे सब सब कुछ हैं, मैं समर्पण हो रहा, मतलब थोड़ा सा मैंने कहा क्या भाई, इतना तो फेमस भी नहीं है अभी। मतलब थोड़ा सा वो भावुक हो गई थी। तो मैंने उनसे कहा कि प्रभु देखिए माता जी, ऐसा ऐसा है कि मुझे क्लास शुरू करनी है गीता के ऊपर, अगर आप हेल्प कर सके तो कर सकते। मतलब इस बार मैं बिल्कुल दृढ़ था कि चाहे कोई आए चाहे कोई नहीं आए, मुझे गीता पे क्लास देनी और उसको रिकॉर्ड करना, यूट्यूब पे डालना है। मैंने कहा माता जी, अगर आप हो सके तो आप कुछ करिए, कुछ किसी को जोड़ सके तो जोड़िए। हाँ, सभी लोग हो जाते हैं, समझ में नहीं आया लेकिन फिर भी ठीक है। तो उन्होंने जोड़ा, तो स्नेहा मिश्रा माता जी थी, तो उन्होंने सबको जोड़ा, बहुत लोगों को जोड़ा। शायद उसमें से आयुषी माता जी भी उन्हीं से आई हैं, पता नहीं कौन कौन वहीं से आया है, उन्होंने ही शायद डाला हो कहीं ना। इसीलिए हमारे ग्रुप में सब माता जी हैं, क्योंकि लाने वाली माता जी थी। ये पॉइंट है। फिर प्रभु जी इसीलिए नहीं है, हाँ, खुशबू माता जी भी उन्हीं से आई है, हाँ ठीक है। तो सब वहीं से आए हैं, सब वहीं। अब देखिए सिंपल है, जो सबको लेके आया वहीं गायब हो गया। इसने हमेशा माता जी आती नहीं है अब। तो जो सबको लेके आया वहीं गायब हो गया। तो फिलहाल वहां से कृष्ण कृपा देखिए, जो भी हमसे जुड़ता है उसको कोई व्यक्ति लेके नहीं आता है, कृष्ण लेके आते हैं। कृष्ण ने आपके हृदय में इंस्पायर किया तब आप आए। माध्यम स्नेह माता जी बन सकती है, पर लाने वाले कृष्ण थे। कृष्ण ने देखा कि इतना प्रयास कर रहा है मेरा बच्चा, 2 बार फेल हो गया है, तीसरी बार फेल होने नहीं देंगे। तो वो आप लोगों को इंस्पायर किया, फिर आप लोग आए। देखिए मैंने प्लान किया था स्टार्टिंग में, प्रभु जी मेरे साथ में थे। 10 दिसंबर 2021 को हम लोगों ने शुरू की थी गीता। प्रभु जी उस समय मेरे साथ थे, घर पे ही थे मेरे। मैंने कहा प्रभु जी देखिए ऐसा करते हैं, केवल एक अध्याय लेंगे बस। 18 अध्याय कौन पढ़ाएगा यार, इतना लंबा कौन चलेगा। एक अध्याय लेते हैं, बस एक अध्याय पढ़ाएंगे, लोग जितने लोग आएंगे सुन लेंगे, फिर कुछ और शुरू कर देंगे। तो एक अध्याय की प्लानिंग थी। लेकिन एक अध्याय पढ़ाते पढ़ाते मेरा इतना मजा आने लगा मुझे, कि एक अध्याय से फिर 18 अध्याय फिर पूरी ही हो गई। एक अध्याय प्लानिंग, एक अध्याय की थी कि एक अध्याय पूरा करेंगे बस, और छोड़ देंगे। ठीक है। तो ये इंस्पायर किया। इंस्पायर देखिए, इंस्पायर क्या है कि जो सुख मुझे भक्ति करके मिला, उसी ने मुझे इंस्पायर किया, क्योंकि ना ये सुख दूसरों को बांटे। और ज्ञान से ही सुख आता है, ध्यान दीजिएगा। हमारी बीमारी क्या है, अविद्या, अज्ञान। अज्ञान की वजह से दुख भोग रहे हैं, और जब सही ज्ञान मिलेगा तो सुखी सुख में होगा। ये पॉइंट है। ठीक है भाई, आगे बताइए। तो ये इंस्पिरेशन है, सुख क्वेश्चन तो मिलता है। बहुत है और समय भी बहुत बताइए, ज्यादा अरे हो गया प्रभु है। जी बताइए, सब लोग हैं, कोई नहीं है तो हम ही लोग आपस में डिस्कस कर लेंगे, हम लोग इंटरव्यू ले लेंगे अपना। अरे नहीं नहीं, आ, सब लोग हैं। सब लोग हैं प्रभु जी, सब लोग हैं, चिंता नहीं करिए प्रभु जी, हम लोगों ने शुरू किया था, अकेले ही की था। कोई नहीं आया था। ठीक है। हाँ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आपकी ये आपकी कॉल हो सकती है, मतलब कि आपकी आप कॉल बताएं मतलब, चाहे अच्छा ना, मतलब हम ना बताए ना, अच्छा, ठीक है। आप स्कीप करें अभी। हम्म। विल यू मैरी और नॉट इन द फ्यूचर? शादी करेंगे नहीं करेंगे? यस यस। देखिए प्रभु जी, हॉनेस्टली स्पीकिंग अभी कुछ सोचा नहीं, शादी करेंगे नहीं करेंगे। अगर करेंगे तो कृष्ण दे देंगे, कि जिसको भी दे देंगे स्वीकार कर लेंगे, सिंपल। कोई मतलब ऐसा कट्टर नहीं कि नहीं करेंगे, ऐसा कट्टर भी नहीं करेंगे। अभी ध्यान ही नहीं है वहां पे। जब अब्दुल कलाम से पूछा गया कि अब्दुल कलाम जी आपने शादी क्यों नहीं करी, मैं तो भूल ही गया। मैं कहा शादी करना भूल ही गया, मैं तो ऐसे भूल गया। 1 सेकंड वेट करिएगा, 1 सेकंड दीजिएगा। हम्म। हरे कृष्णा भैया। हाँ बताइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है भैया, ये एक हाइपोथेटिकल क्वेश्चन ठीक है। है। अभी के टाइम क्या करें?
So consider you will going to become PM, Prime Minister of this country. So which key point you will implement in your country? आपका क्वेश्चन ऐसा हुआ ना कि आवाज ब्रेक हो गई बीच में, हिंदी में बोले। पीएम पीएम बन जाएंगे तो क्या करेंगे? नहीं, आवाज नहीं आ रही आपकी। नहीं नहीं, गायब गायब गायब। उन्होंने, हरे कृष्णा प्रभु जी ने बोला था कि अगर आप पीएम बन जाते हैं इस देश के, तो आप भगवत गीता की कौन सी बातों को मतलब देश पे इम्प्लीमेंट करना चाहेंगे। यही था ना क्वेश्चन? हाँ, देखिए सबसे पहला 3-13, भगवत गीता 3-13। 3-13 क्या है? बताओ भाई, अब तो पढ़ा दिया। क्या है 3-13? मेरा एक प्रश्न है आपसे, 3-13 क्या है? हम्म, ठीक है, कोई बात नहीं। ये है कि कृष्ण को अर्पित भोजन ही खाओ। ठीक है, वो वाला श्लोक है। देखिए सिंपल, पहला चीज तो इम्प्लीमेंट ये होगा, कृष्ण प्रसाद ही खाना है। ठीक। और दूसरा होगा, कृष्ण का नाम जप करना है। बस। प्रोपा जी से पूछा है एक बार कि प्रोपा जी, ये जो बहुत सारे क्राइम हो रहे हैं, क्रिमिनल्स जेल के अंदर है, क्या करना चाहिए? प्रोपा जी सिंपल कहा, फालतू में खर्चा कर रहे हो, कृष्ण नाम कृष्ण प्रसाद, ये दो चीज व्यक्ति का हृदय ही चेंज कर देगा। तो पाप करने की वासना ही समाप्त हो जाएगी, तो पाप करेगा ही नहीं। बस, कृष्ण प्रसाद कृष्ण नाम, तो चीज इंप्लीमेंट करेंगे। आपको बता दूं, आ, पता नहीं कौन से राजा, शायद भरत महाराज होगा, मुझे एग्जैक्ट नहीं याद है। भरत महाराज के राज्य में हर कोई एकादशी करता था, और जो एकादशी नहीं करेगा मारा जाएगा। जो एकादशी नहीं करेगा उसको खल्लास, उड़ा देंगे उसको। अब बताइए, ये है राज्य। हर व्यक्ति एकादशी करता था। ठीक है जी बाबू जी, हाँ। ये दो चीजें करेंगे, हरि नाम और कृष्ण प्रसाद। आपकी आवाज मुझे पता नहीं कुछ आ नहीं रही है। हरे कृष्णा। हाँ, अब आई, अब आई, अब आई, करेक्ट। हरे कृष्णा। हाँ, अब आ रही है, अब आ रही है, बताइए। तो अगर किसी और को कुछ क्वेश्चन पूछना है, कुछ बताना है, तो बोल सकता है अपना माइक देखिए अनम्यूट करके। देखिए, ऐसा है, क्वेश्चन की लिस्ट तो बहुत लंबी है। क्वेश्चन देने वाला इतना जबरदस्त नहीं, जितना आंसर देना जबरदस्त है। आंसर देने वाला ऐसा खिलाड़ी है कि वो आंसर देता रहेगा, रुकेगा नहीं वो। तो आप लोग, क्वेश्चन क्वेश्चन की लिस्ट लंबी है। तो वही, क्या कोई क्वेश्चन पूछता है, कुछ आप, व्यू है हाँ, किसी। हाँ, वही कह रहे हैं। अब जैसे जो आया है उसको मौका दो भैया, अब तो क्वेश्चन वोश्चन चलता रहेगा। हाँ। हाँ, सुलेखा हाँ, माता जी। शुभेच्छा माता दी, करेक्ट, हरी बोल। हरे कृष्ण प्रभु जी। हरे कृष्णा माता जी। प्रभु जी, सबसे पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें ये गीता क्लास दी। और मुझे जो सबसे अच्छा लगता था आपके क्लास में, आप बताते थे और एक चीज को आप बार बार समझाते थे ताकि हम समझे। तो अगर मुझे कुछ समझ नहीं भी आता था, तो आप इतनी बार उस टॉपिक को बार बार बोलते थे और बहुत सारे एग्जाम्पल्स के थ्रू आप उसे समझाते थे, तो मुझे बहुत अच्छा लगता था आपके क्लास में ये। और कुछ एग्जाम्पल्स आप ऐसे देते थे कि जो चल रही है उससे कनेक्ट कर पाती थी, तो इसलिए और भी अच्छा लगता था। बट अनफॉर्चुनेटली सम रीजंस की वजह से मैं क्लास अभी अटेंड नहीं कर सकती थी। पर मैं यूट्यूब जो वीडियोस है वो जरूर सुनूंगी, क्योंकि मुझे सच में आपका क्लास बहुत अच्छा लगता था और मैं कनेक्ट कर पाती थी मेरे लाइफ में। और मैंने एक चीज देखा है कि गीता क्लास में आती थी, तो तब मैं सच में बहुत खुश रहती थी। यानी कि जो भी प्रॉब्लम्स आते जाते थे मैं उसको हैंडल कर पाती थी। लेकिन जब से, ऑनेस्टली बताओ, तो जब से मैंने गीता क्लास करना बंद कर दिया है, लाइव क्लास ज्वाइन करना, तो मैं हमेशा बहुत परेशान रहती हूँ। मुझे पता है इसमें उतार नहीं पाती, ऐसी बहुत सारी प्रॉब्लम्स होती है। तो थैंक यू सो मच। और मेरा जो प्रभु जी क्वेश्चन है, वो ये है कि
प्रभु जी, मेरे घर वाले सब नॉन डिवोटीज है, तो जब कॉलेज में जाऊँ वहां पर जो जो भी क्लासमेट्स है सब नॉन डिवोटीज है। और मेरे यहाँ लोकेलिटी में कोई टेम्पल भी नहीं है। मेरी जो प्रॉब्लम ये हो जाती है कि 24 घंटे मैं सिर्फ जो नॉन डिवोटीज है उनके साथ ही उठती बैठती सब कुछ करती हूँ। तो ऐसा नहीं कि मैं उनके साथ मेरा जो हृदय है वो शेयर करती हूँ। ऐसे कोई मेरा इंटीमेट फ्रेंड नहीं है, लेकिन उठना बैठना सब कुछ नॉन डिवोटीज ही है। तो अब मेरे जीवन में पड़ रहा है जो मैं समझ रही हूँ। तो इससे कैसे बचूं? ये जो मटेरियल इन्फ्लुएंस है, ये इसका प्रभाव बहुत ज्यादा पड़ रहा है। हाँ, हरे कृष्णा। ठीक है, बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। देखिए, है क्या, ठीक है, नॉन डिवोटी है, रहने दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। एक बात बहुत सुंदर एक भक्त ने बोली थी, जैसे आपने सुना हो, गीगो, सुना गीगो प्रिंसिपल, गीगो प्रिंसिपल, गीगो, गार्बेज इन गार्बेज आउट। ठीक है, देखिए, जो नॉन डिवोटी रहता है ना, वो कचरा ही बोलता है। सिंपल है, नॉन डिवोटी मतलब कचरा बोलेगा। कचरा क्यों बोलेगा? कचरा सुनता है। सिंपल। अगर आपको, बहुत मैं सिंपल बताना, अगर आपको बचना है, जितना कान को आप कृष्ण कथा से भरेंगी उतना आप बच जाएंगे। जैसे जब भी मैं ट्रेवल करता हूँ, या जब भी कोई ट्रेवल करता है, मैं कहता हूँ भैया आपने हथियार लिए? कहता हथियार? कैसे हथियार? ईयरफोन आपके हथियार है। ईयरफोन लग रहा है बहुत सामान है, अरे क्या है, लेकिन ईयरफोन बहुत जबरदस्त है। अगर आप केवल कृष्ण कथा को जितना कान में भरेंगी तो क्या निकलेगा आपके मुंह से? कृष्ण कथा। और कृष्ण कथा निकलेगा तो जो नॉन डिवोटी भी है वो भी डिवोटी बन जाएगा। अगर आप इन्फ्लुएंस हो रही हैं, दिस मीन्स आप सुन रही हैं उनकी बात। जैसे सिंपल, मान लीजिए मैं आपको बहुत बुरा बोल दूं, तुरंत आपको लगेगा अरे क्या बोल दिया प्रभु जी ने, तुरंत इफेक्ट पड़ेगा आप पे, पड़ेगा नहीं पड़ेगा? वैसे ही अगर आप कचरा सुनेंगी तो कचरे से इफेक्ट हो जाएंगी। जैसे मैं बता रहा हूं, देखिए, गाली दी है, मैंने गाली दी है, अभी किसी को इफेक्ट पड़ा? नहीं पड़ा। अगर मैं बोलता पब्लिक में तो अरे प्रभु जी ये बोलते हैं। सिंपल। सुनेंगे नहीं तो प्रभाव पड़ेगा नहीं, और सुनेंगे तो प्रभाव पड़ेगा, गारंटी। मैं ऐसे ही करता था, जब देखिए मेरे भी कॉलेज में कोई डिवोटी नहीं था। सिंपल, मैं दोस्त के साथ जा रहा हूँ, ट्रेवलिंग कर रहा हूँ, कान में भरा हुआ है, कथा चल रही है, उसने कुछ बोला, भाई तुम जानते हो, मैंने कहा कुछ काम की बात है तो बोलो। काम की बात है तो उसने पढ़ाई के बारे में कुछ बोला है, कुछ आज क्लास में ऐसा हुआ उसने बोला। मैंने कहा ठीक है, सुन लिया, फिर लगा लिया। तो जितना कृष्ण कथा कान में भरेंगी, मैं कह रहा हूं आप जब भी मत करो, अगर आपको अगर बहुत प्रॉब्लम है जब भी मत करो, लेकिन कृष्ण कथा सुनते रहोगे तो जब अपने आप कर लोगे। देखा गया है। देखिए सिंपल है, अगर देखिए अगर आपके घर में देखिए 4 से 6 में तो हर कोई सोता है, मतलब 4 से 6 सुबह सब मरे रहते हैं। तो जो मुर्दे हैं, तो मुर्दे के बीच में जब कर लो अपना खत्म काम। सिंपल है, क्या जा रहा है भाई? आप मुर्दे के बीच है, समझ लीजिए, आपको सब सो रहे, सब भूले हुए अपने आप को कौन है। आप सुबह सुबह उठिए, 16 माला जितनी माला आपको कंफर्टेबल आप उसको करिए, और दिन भर कृष्ण कथा सुनिए। आई रिक्वेस्ट, कृष्ण कथा अगर आप सुनती रहेंगी, 1 महीने के अंदर देखेंगी आप कि जो नॉन डिवोटी बोल रहे हैं उस पर आपके फर्क नहीं पड़ रहा है, और नॉन डिवोटी डिवोटी बन रहे हैं। बस सुनना चाहिए, क्योंकि देखिए जो सुनेंगे वो बोलेंगे। सिंपल। और जो जो नॉन डिवोटी वो भी कचरा सुनते हैं, गाली सुनते हैं, लड़कियों की बातें सुनते हैं, लड़कों की बातें सुनते हैं, वही बोलते हैं, जो सुना वही है। सिंपल। भाई मेटीरियल इन्फ्लुएंस क्या है? कोई जबरदस्ती तो आपको पकड़ नहीं रहा है, आप लोगों की बातों में आ रहे हो, यही इन्फ्लुएंस है। जैसे किसी ने कन्विंस कर दिया, देखो तुम जानते हो वहां पे ऐसा है, ऐसा मिलता है, वहां ऐसा होता है, वैसा होता है, अच्छा चलते हैं। तो भी सुना तभी तो इच्छा आई ना। सिंपल है, सुनो ही मत, सुनिए कृष्ण कथा, जितना जरूरी है उतना बातें करिए, उतना सुनिए, बाकी हर टाइम कृष्ण कथा को लगाए रहिए कान में, सब ओके हो जाएगा। ठीक है, हरे कृष्णा। ठीक है। जी प्रभु जी, थैंक यू सो मच। आप हियरिंग बहुत कम करती है इसलिए दिक्कत है, हियरिंग बढ़ा देंगे सब ठीक हो जाएगा। और हियरिंग में कुछ करना नहीं यस है, प्रभु मतलब। जी, मैं हाँ। ओके प्रभु जी, मैं जरूर अब से हाँ, ये चीज करूंगी। अरे देखिए सिंपल है, आपके पास वो नहीं ना, एयरपॉड बोलते हैं तो क्या बोलते हैं, एयरपॉड?
अगर वो नहीं तो भिजवा दूंगा आपको। सिंपल लगाओ नहीं कान प्रभु में। चलो चलो जी, कर। ठीक है। ठीक है ठीक है, हाँ। किसी और कोई प्रश्न, मतलब और कुछ करना है, कहना है, पूछना है? हरे कृष्ण प्रभु जी, मैं हरे बोलती कृष्णा हूँ। माता जी, बोलिए। सबसे पहले तो प्रभु जी आपको बहुत सारा थैंक यू। शायद ये भी छोटा ही है, क्योंकि जब मैं आई थी नई नई कृष्णा कौन मतलब ज्यादा कुछ जानती तो थी नहीं, बस हम लोग एक ग्रुप में जुड़े थे जो गर्ल्स का ग्रुप था। हम्म। और वहीं से हम मतलब एक माता जी ने शायद लिंक शेयर किया था या ऐड कर दिया था हम लोगों को। तो जब मैंने आपका सुना लेक्चर वगैरह, और शायद तब आपने कुछ 10-11 श्लोक मतलब पढ़ा हम्म। दिए थे कि जब मैं ऐड हुई, फिर आप मतलब मुझे लगा कि ऐसे ही होगा नॉर्मल सा, जैसे मैंने वो होता कि वहां पे कोई पर्सनली आके आपको पूछता नहीं था कि मतलब आपने क्या किया क्या नहीं किया, या आप अभी क्या कर रहे हो क्या नहीं, बस ऐसे ही क्वेश्चंस मतलब वो बताती थी। और मतलब ओवरव्यू मैंने भी ले रखा था, जैसे आपने बताया, तो गीता का 18 दिन में 18 अध्याय खत्म। तो मैंने भी लिया था, और इसीलिए कि एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा, बहुत बहुत अच्छा इस वजह से मैंने कर लिया था। उसके बाद हम लोग ग्रुप में ऐड हुए, फिर मैं जब आपके मतलब ग्रुप में ऐड हुई, फिर जब मैंने देखा कि अरे आप तो इतना ज्यादा वास्ट तरीके से पढ़ा रहे हैं, इतना डीप जा जाके पढ़ाते हैं, तो मुझे लगा कि नहीं, आप ये ज्यादा अच्छा है। मतलब उसमें तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा था उसमें कि क्या था क्या नहीं था। यहाँ पे मैं बता सकती हूँ। फिर धीरे धीरे आया कि मैंने मतलब कंटिन्यूअसली कुछ महीनों तक करी थी, फिर उसके बाद मैं इतनी नालायक हूँ कि मैं सारे काम करती थी, लेकिन वहां पे समय नहीं निकाल पाती थी, नहीं आ पाती थी, क्योंकि शाम को मेरी क्लासेस होने लगी थी ऑनलाइन, तो इस वजह से बहुत दिक्कत होती थी। मोस्टली शायद फेब वेब तक करी थी 2022 के, उसके बाद से शायद मैंने नहीं करी थी। तो मतलब जब आप बताते थे, बहुत समझाते थे, वो तो अच्छा था ही था, लेकिन उसके अलावा जब आप ऐसे पर्सनली मैसेज करते थे कि हाँ माता जी, जैसे आपने पूछा, वैसे कोई नहीं पूछता कि हाँ आप, वैसे कोई नहीं पूछता, आपने पूछा। फिर मैं शायद 1 या 2 3 राउंड ऐसे कुछ कर रही थी उस समय। फिर आप मुझे बहुत पुश करते थे, मुझे मुझे बहुत मोटिवेट करते थे कि मतलब शायद मैंने दिसंबर से शुरू किया था, उसी समय मैं ऐड हुई थी इस्कॉन से। और आपने बोला था मार्च तक माता जी आप करने लग जाएंगी, मार्च तक मतलब कुछ ही मतलब 3-4 महीनों का ही गैप था, जिसमें मतलब मैं 16 राउंड्स पे पहुंच गई थी। आप मुझे बोलते थे ना कि आपको इस बार इतनी बढ़ानी है, ऐसे कर करके। तो मुझे बहुत खुशी होती थी कि इतने राउंड्स करने लगी, फिर फाइनली मैं 16 पे आ गई। और उसके बाद मतलब बहुत अच्छा फील होता था कि हाँ मतलब एक जो नंबर चाहिए था मैं पहुंच गई वहां तक। फिर जैसे कि बाकी सारी चीजें थी, पहले मैं उतनी कंफर्टेबल नहीं थी कि मैं कैसे आप वो सारी बातें बोलूं, या आप पूछते थे मैं कैसे बताऊं। फिर जब आप खुद से पूछते थे, तो फिर तब मैं कंफर्टेबल हो गई कि हाँ ठीक है, मैं हर चीज बता सकती हूँ। तो फिर आप पूछते थे, मेरे काफी सारे सवाल थे, आप बताते थे मुझे कि ऐसे करना है वैसे करना है, और ये वो मतलब बहुत सारी चीजें आपने बताई। और तब मैं जब चैंटिंग भी करती थी, तो उस समय मैं नॉनवेज भी खाती थी। आपने आपने बोला कि आप छोड़ दीजिए और 16 राउंड करने लगी, आपकी घर में चीजें बहुत सही हो जाएंगी। तो ऐसा है मतलब, अब जो जो बोलते थे मैं वैसा वैसा करती थी, वो बहुत सारी चीजें सॉल्व हो गई। तो इसलिए मुझे आप पर बहुत ज्यादा भरोसा हो गया, हरे बहुत कृष्ण। ज्यादा ही, कि नहीं प्रभु जी ने बोल दिया तो अब तो हो ही जाना है। आप बोलते थे ना कि मतलब ऐसा करिएगा तो ये हो जाएगा, ऐसा करिएगा तो ये हो जाएगा, तो मुझे बहुत ज्यादा भरोसा हो गया कि नहीं, प्रभु जी ने बोला है तो ऐसा हो जाएगा, प्रभु जी ने बताया तो मुझे ऐसे ही करना है। तो मतलब बहुत सारी चीजें मेरे फेवर में होने लगी। मतलब वही कृष्णा सब कुछ वैसा करने लगे। कुछ कुछ चीजें अभी भी हैं खराब, लेकिन इतनी हद इस सिचुएशन में भी कंफर्टेबल हूँ, मैं आराम से कर ले जाती हूँ। और आपने फिर हम लोगों को एक बार हम बताया था कि हमें स्टडी को कैसे बैलेंस करना है, भक्ति को कैसे बैलेंस करना है, ऐसे बताया था। फिर आप कई बार मैं जो है लेजीनेस करती थी, तो आप बोलते थे आप हियरिंग करिए, हियरिंग करिए, आप
ऐसे बोलते रहते थे। तो मैं क्लास में तो नहीं आ पाती थी, तो यूट्यूब में जाके देखती थी वीडियोस, थोड़ा मतलब फास्ट कर लेती थी 1.2x पे करके या 1.5x पे। तो मैं आराम से खत्म कर लेती थी कि मेरा लेक्चर भी हो जाता था और मैं सुन भी लेती थी। तो वो बहुत मुझे कि हाँ ठीक है, अगर मैं क्लास नहीं कर पाई तो मैं वो भी लाइब्रेरी वगैरह जाके खत्म कर लेती थी। तो और फिर आपने बोला था कि हाँ हमें स्मॉल बुक्स पढ़नी चाहिए, मतलब हर डिवोटी को स्मॉल बुक्स तो पढ़नी ही चाहिए स्टार्टिंग में। तो फिर मैंने स्मॉल बुक्स मंगवाई थी, फिर मैंने आपको सबसे पहले आपको भेजी थी और आपको पिक्चर्स भेजी थी कि हाँ मैंने ये बुक्स मंगवाई। फिर आप मुझे बताते गए कि आपको ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ये पढ़ना है, ऐसे लाइन वाइज आपने बताई थी। तो मैंने वैसे वैसे उन बुक्स को खत्म करी, पढ़ी। तो मुझे बहुत अच्छा फील होता था, बहुत अपनापन सा फील होता था कि मतलब हाँ कोई है। मेरा भाई पहली बार इस्कॉन गया, मैंने आपको बताया, क्योंकि मैं किसी और को क्या बताती कि हाँ मतलब क्या है क्या नहीं। आपको बताया, उसने एकादशी रखा, मैंने आपको बताया। मतलब मुझे मेरी लाइफ में कुछ भी भक्ति से रिलेटेड बहुत अच्छी चीज होती है। ऐसा होता है मेरा मन ऐसे दौड़ता है और दौड़ करके बस ध्यान प्रभु जी कहाँ है मैसेज फेंक देती हूँ। ऐसे होता है कि मतलब तो मुझे बहुत अंदर से बहुत खुशी होती है। ऐसे कोई होता है ना, जैसे कि एक छोटा बच्चा अपनी माँ को सबसे पहले ऐसे बात बताता है, तो भक्ति में आप हमारे लिए माँ हो गए और हम लोग आपके बच्चे हो गए कि मतलब कुछ भी होता है दौड़ के बता देना है, कोई भी परेशानी है तो बता देना है कि प्रभु जी, मतलब मोस्टली मैं तो यही करती हूँ कि प्रभु जी मैंने ऐसा पढ़ा था, तो ये ऐसा था तो ऐसा था, मतलब मैं ऐसे बोल देती हूँ। तो आप उसका सोल्यूशन दे देते हैं, तो मुझे क्योंकि मुझे आपके सोल्यूशन ठीक लगते हैं, क्योंकि वो बहुत ऐसे नहीं होते कि जिन्हें मैं कर नहीं सकती या मेरी मेरी समझ में नहीं आते, ऐसे ऐसे सॉल्यूशंस कभी नहीं होते। तो मैं कई बार सोचती भी हूँ, जब आप एक बार आए भी थे मिलने में, आपके लिए कोई कोई गिफ्ट और मैं चाहती हूँ कि मैं आपको अपने घर पे बुलाऊं, लेकिन अभी मेरे घर में चीजें ऐसी हैं कि मुझे खुद अच्छा नहीं लगता, तो मैं कैसे बुला सकती हूँ आपको, क्योंकि मेरे घर में अनियन गार्लिक नॉनवेज वगैरह ये सब तो बनता ही है, कम है लेकिन बनता है। तो मैं सोचती हूँ कि जब ये कम हो जाएगा तब तब मैं जरूर आपको इनवाइट करूंगी अपने जरूर घर आएंगे प्रभु माता जी, जरूर आएंगे। पे। ठीक। जी जी प्रभु जी, तो मुझे जो पर्सनली मतलब कृष्णा ने जो मतलब जो एक गिफ्ट बहुत अच्छा दिया वो आप हैं कि मतलब हमारी प्रॉब्लम्स को सुनते हैं, बताते हैं। मोस्टली मेरी तो रहती है, मेरी तो बहुत ही प्रॉब्लम होती है और बहुत रहती भी तो आप उसे बताते हैं, सॉल्व करते हैं, तो मुझे बहुत अच्छा लगता है। इस वजह से मैं बहुत कंफर्टेबल भी रहती हूँ और मुझे स्ट्रेस नहीं होता, मतलब भक्ति में आने के बाद मुझे स्ट्रेस नहीं होता, ये मुझे पता है कुछ भी होना है भगवान की मर्जी से होना है, तो स्ट्रेस लेना ही नहीं है। और ज्यादा स्ट्रेस है तो मैं प्रॉब्लम पूछ मतलब क्वेश्चन पूछ सकती हूँ। किसी के पास इतने अच्छे मेंटर्स होते नहीं है कि हम डायरेक्ट उनसे पूछ सकें। हम बड़ी माता जी की क्लास भी लेते हैं, लेकिन उनसे हम मैसेज नहीं पूछ सकते क्योंकि वो बहुत बिजी रहती हैं, उनके पास बहुत सारी सेवाएं रहती हैं। तो हम आपसे पूछ सकते हैं, आप हमें बता देते हैं, तो मेरे लिए बहुत काफी अच्छा हो जाता है। तो मैं मैं फ्री रहता शायद हूँ हमेशा। जितना बोलूं मुझे मुझे तो पता नहीं, लेकिन मैं जब भी मैसेज करती हूँ तो आप शायद घंटे भर भी नहीं लगाते, उससे पहले ही रिप्लाई आ जाता है। फ्री है, तो फ्री मुझे हूँ। बहुत अच्छा लगता है कि प्रभु जी हमारी क्वेरी को तुरंत ही सॉल्व कर देते हैं। तो इस वजह से हम चाहे जितना मतलब कितना भी बोल ले, कितना भी थैंक यू कह ले, कितना भी बोले, शायद की तारीफ में बोल सकूं कि हम आप क्या है मतलब हमारे लिए। मैं क्लासेस में नहीं आ पाती हूँ इधर, मतलब कुछ टाइम से तो कुछ मंथ हो गए मुझे नहीं आते हुए, लेकिन मैं जरूर सबसे पहले जब भी गीता खुद भी अभी स्टडी भी कर रही हूँ, खुद भी पढ़ रही हूँ, आपका पढ़ाया हुआ भी पढ़ती हूँ, देखती हूँ लेक्चर में, उसमें बताते हैं तो मैं अब रिलेट कर पाती हूँ। अब मेरा मन लगता है बुक रीडिंग में, क्योंकि मैं अब पहले आपका सुनी रहती हूँ तो रीडिंग करती हूँ तो मुझे बहुत अच्छा लगता है और मन करता है और पढ़ने का, और जैसे आप बताते हैं वैसे फॉलो करने में। और सबसे बड़ा जो मेरा विश्वास है कि हाँ आप बोलते हैं वो चीज हो जाती है। इस वजह है आप पे बिलीव भी है, फेथ भी है। कृष्ण कृपा है। इसी वजह से कि मतलब अगर श्रेयांश प्रभु जी ने कहा है तो मतलब ये चीजें हो जानी है। और आप मुझे बोलते हैं कि नहीं माता जी, पहले मुझे इतना वो नहीं हो रहा था कि मैं जगन्नाथ यात्रा में नहीं जा पाई, लेकिन जब आपको बोला आपको जाना चाहिए था, मुझे इतना दुख हो रहा था कि मैं क्यों नहीं अपने घर वालों से
बल लड़ी है। ऐसे हो रहा था कि मतलब अब बहुत दुख हो रहा है कि मैं क्यों नहीं गई थी, मैंने कौन सा चांस मिस कर दिया। लेकिन मैं सोच रही हूँ कि अगर जीवन रहा तो मैं नेक्स्ट टाइम तो हाँ, जरूर करेक्ट जाऊंगी। करेक्ट। नेक्स्ट टाइम नेक्स्ट टाइम मैं मतलब सोचूंगी भी कि हाँ कुछ भी हो, मतलब एक बार पूरी भी होके आऊं, और हम्म। यहाँ पर भी हो तो मैं यहाँ का कोई भी फेस्टिवल। और प्रभु जी बस मुझे इतना ही कहना था। ठीक, मैं हरे बहुत कृष्ण। कुछ बोल सकती हूँ, लेकिन बस अभी के लिए तो नहीं ठीक बोलना ठीक, चाहती हूँ, हरे कृष्ण। ताकि कोई और भी बोलना चाहे तो बोले। हरे कृष्ण। हरे कृष्णा प्रभु जी। हरे कृष्ण, हरे। ठीक है, ऐसा करते हैं ना कि टाइम बहुत हो गया है। कल भी हम लोग इंटरव्यू रखते हैं, ठीक है। प्रभु जी के प्रश्न ले लेते हैं। और 29 तारीख से, जब जिस दिन एकादशी है, नेक्टर ऑफ इंस्ट्रक्शन शुरू करेंगे, उपदेशामृत। ठीक है, वो शुरू करेंगे 29 जून से, एकादशी के दिन। हरे कृष्णा। थैंक्स टू ऑल द डिवोटीज। कल फिर इंटरव्यू में आते हैं। और कुछ जानिए, जानिए, खूब जानिए मेरे बारे में।